आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? दूसरी चीज आप क्या करें, अपना नोटपैड लेकर के बैठ जाए, ठीक है। ये चीज कंफर्म है आज, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, ये साइकिल क्या होता है, ये क्या होता है, सब क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको प्लान एक बार क्लियर हो गया ना, तो वो तभी आप विजन देख सकते हो, क्योंकि जब तक प्लान क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप बड़ा विजन नहीं देख सकते, तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आपको प्लान क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको काम करने में भी मजा आएगा, तब आप बड़ा विजन देख सकते हो कि भाई आने वाले टाइम पर मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, मैं उतना पैसा कमा सकता हूँ। वो तभी तो पॉसिबल होगा जब आपको प्लान क्लियर होगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पे मैंने इसको लगा दिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग अपना एक तो कैमरा ऑन कर लें, नोट पैड लेकर के बैठ जाए, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना। अच्छा एक चीज, आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, बीच में क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, तुरंत अपना हैंड रेज कर लेना, क्योंकि मैं सबको अनम्यूट नहीं करूंगा वरना शोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तुरंत आप अपना हैंड रेज कर लेना कि यही पूछ लेना कि सर मुझे को यही बताओ अभी ये क्या होता है, ठीक है। और कोई भी पर्सन ये ना बोले सर मेरे से गलती से हैंड रेस हो गया, काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि सर गलती से हो गया, ठीक है। तो आज वो हरकत ना करे कि गलती से हो गया, ठीक है। ओके, तो प्लान बहुत ज्यादा बारीकी से क्लियर करूंगा, प्लान बारीकी से क्लियर हो जाएगा तो उसके बहुत फायदे, तभी आपको काम करने में मजा आएगा। नोट पैड लेकर के बैठना, कोई चीज नहीं समझ में आती है नोट कर लेना, तुरंत मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे कोई ये क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए अगर सभी लोग रेडी है तो, सब लोग अगर रेडी है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लान बहुत ज्यादा बारीकी से मैं आपको बताऊँ। चलो ठीक है, सभी लोग रेडी है, बाकी सबने लिख दिए हैं। ओके, 118 लोग मीटिंग में, ओके। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब लोग रेडी हैं, बाकी एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है, सिंपल आप अपना हैंडल कर सकते हो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मेरा तो ध्यान कहीं और रहेगा। एक मिनट। ओके, इमरान जी आपने सारा फोकस मीटिंग पर रखना है, मैंने आपको होस्ट बना दिया, मेरा फोकस रहेगा स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन का कोई चीज क्लियर नहीं होती, तुरंत आप उसको अनम्यूट कर देना, मतलब सामने वाला पर्सन अपना हैंड रेज करेगा, ओके। और हैंड रेज करने के बाद सिंपल आप उसको अनम्यूट कर देना, मेरा तो फोकस स्क्रीन पर रहेगा। दूसरी चीज, कोई भी अगर गलती से स्क्रीन वो बाद में हैंड रेज करके ना बोले सर गलती से हो गया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी बीच में क्वेश्चन है तुरंत हैंड रेज कर लेना, इमरान जी की जिम्मेदारी वो आपको अनम्यूट कर देंगे, तुरंत बीच में क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, एक बार मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं है, इमरान जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। Yes, 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 visible है, कंटिन्यू कर रहे हो। यस, आंसर विजिबल है, कंटिन्यू। ठीक है मैं करता हूँ मैं। सिंपल फोर से डॉट आई, अच्छा मैं गूगल पर सारी चीजें दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चाहता तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन इस वाले फोन में ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, दूसरे में। ओके, सिंपल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, ये सब आप लोग ऊपर से नीचे लेकर अच्छे से सारा पढ़ लेना, ठीक है। ये वो डेटा जो फोर्थ ईयर में आता रहता है ना कि अभी क्या लॉन्च हो रहा है, मतलब कौन सा वेबिनार है, कब है, क्योंकि फोर्थ ईयर ना कम से कम 200 कंट्री में चलता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है समझ लो। तो सारे जो भी अपकमिंग वेबिनार होते हैं, जो भी सारी चीजें होती है ना, वो सब आता रहता है। देखो एक्सपोर्ट कब लॉन्च हुआ था वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये रहा एक्सपोर्ट, तकरीबन 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, ये आप देख रहे हो ना येलो कलर। तो सब चीजें ठीक है, जो भी अपडेट होती हैं, ओके। फोर्थ से जो है देखो 3 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलता है, इथेरियम, ट्रोन, बीएससी। इथेरियम की स्टार्टिंग हुई थी 31 जून 2020 को, उसके बाद ट्रोन पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद बीएससी को लॉन्च हुआ था 1 जून 2021 को। 31 जनवरी 2020 को हुआ था इथेरियम के ऊपर लॉन्च। ट्रोन की मुझे डेट याद नहीं आ रही, शायद आज से 10 महीने पहले लॉन्च हुआ था, आज से, ठीक है। मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। और बीएनसी की 1 जून 2021। अब ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वही थी इथेरियम की। इथेरियम में मैंने भी ज्वाइन किया था, आईडी लगी हुई है, सब कुछ है, ठीक है। उसमें भी ट्रस्ट वॉलेट में काम होता था, तीनों में ट्रस्ट वॉलेट में काम होता था। अब इथेरियम में क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इथेरियम में क्या चैलेंज था। तो कोई इथेरियम के बाद आया ट्रोन, ट्रोन के बाद आया बीएनसी। अच्छा कोई भी स्क्रीन को गंदा ना करे, वरना आपको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, पहले इथेरियम लॉन्च हुआ, सेकंड नंबर पर आया ये तुम्हारा ट्रोन, थर्ड नंबर पर आया बीएनसी।
ठीक है। देखो ये क्यों आया, मैं पहले इथेरियम की स्टार्टिंग हुई थी 31 जनवरी 2020। आप देख लेना भाई, लोग 2-3 महीने में इथेरियम से करोड़पति बनने थे। 2020 को अगस्त को मैंने फोर्थ की जब स्टार्टिंग की थी, तो मैंने पहले महीने 25,000 रुपए कमाए थे। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था ना, मैं देख रहा था फोर्थ सीज में लोग 1-2-3 महीने में यार करोड़पति बनने। तो मेरा भी एक विजन बना था कि भाई 31 दिसंबर 2020 तक मुझे फोर्थ से 1 करोड़ रुपए कमाने, मात्र 5 महीने में। अगस्त खत्म था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का टारगेट था मुझे। 4 महीने में भाई 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, समझ रहे हो। जबकि मैंने 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए थे, मात्र 25,000 रुपए कमाए थे मैंने अगस्त को। और मैं ये टारगेट लेकर बैठा था कि 4 महीने में मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने। मैं टारगेट क्यों लेकर बैठा था, मैं आपको बताता हूँ। टारगेट इतना बड़ा इसलिए लेकर बैठा था क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था फोर्थ में जो 2-3 महीने में करोड़पति बनने हैं। मैंने यार मैं भी इतनी मेहनत करूंगा तो मैं भी बन सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारी चीजें, उसके बाद विजन धीरे धीरे बढ़ा। बट इथेरियम में एक चैलेंज था। क्या चैलेंज था? इथेरियम का जो प्राइस है बढ़ता घटता रहता है। इथेरियम का जो प्राइस उस टाइम की बात करूं, अगस्त 2020 की, एक इथेरियम का प्राइस 15,000 रुपए था, समझ रहे हो। और 1500 रुपए में आईडी लगती थी, यानी 10% का जो भी इथेरियम होता था, 0.5 इथेरियम, यानी कि मोटा मोटा 1500 रुपए में आईडी लग जाती थी। उसमें केवल X3 और X4 होता था, उसमें ना ही ट्रिपल एक्स था ना ही एक्सपोर्ट था। 1500 रुपए में आईडी लग जाती है। बट अभी करंट टाइम में बात करूं तो अभी 1500 रुपए में नहीं लगती, अभी तकरीबन 30-40-50,000 रुपए में लगती है। उसमें एक X3 का स्लॉट मिलेगा, एक X4 का मिलेगा पर। ओके, तो ये 1500 रुपए से तकरीबन 30-40,000 रुपए क्यों पहुंचा? इसका रीजन ये क्योंकि इथेरियम का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्वाइनिंग का प्राइस बढ़ेगा। इथेरियम का प्राइस जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे ज्वाइनिंग का प्राइस गिरेगा, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ज्यादातर बढ़ता ही है, घटता तो क्या ना के बराबर है, ठीक है। इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड क्रिप्टो करेंसी है, तो भाई जाहिर सी बात है इसका प्राइस ज्यादातर चांस है बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ठीक है। मेरी आंखों के सामने 15,000 रुपए से तकरीबन 3 लाख रुपए चला गया। मतलब इथेरियम का प्राइस 15,000 से 3 लाख चले गया, 20 गुना बढ़ गया। तो वहीं ज्वाइनिंग का प्राइस भी 1500 रुपए से 30,000 रुपए चलेगी। 30,000 तो वो एक X3 एक X4 का, बाकी ट्रांजेक्शन अलग से भी लगता था 5-10 हजार रुपए। जैसा हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में स्मार्ट चेन लगता है ना, तो वहाँ पे भी ट्रांजेक्शन में लगता था, ठीक है। तो तकरीबन 35-40 हजार में मोटा मोटा आईडी पड़ जाती थी एक X3 एक X4, ठीक है। तो वहाँ पे ये चैलेंज था, एक तो प्राइस बढ़ता जाता है डे बाय डे। अगर मैं किसी से बात करता था ना कि भाई 1500 रुपए में आईडी लगती है, कोई भी आपको पता भी हाथ हाथ स्टार्ट नहीं है, तो कोई बोलता भाई मैं अगले वीक करूंगा। अगले वीक तक एक X का प्राइस 1500 गिरेगा, 3,000 हो जाता था। तो बोलता था भाई ऐसे कैसे, तुमने 1500 बोला था, अब आप 3,000 बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये चैलेंज था, ठीक है। उस क्योंकि इथेरियम का प्राइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद ट्रोन के ऊपर लॉन्च किया गया। ट्रोन का जो प्राइस है ना उस टाइम पे 2 रुपए था जब मैंने ट्रोन में स्टार्ट किया था। उसमें भी एक X3 एक X4 स्टार्टिंग हो जाती थी, मिनिमम 800-900 1000 रुपए ले लेता, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए 1000 रुपए, तो वैसे 800 और 900 के बीच में होती थी, ठीक है। 1000 रुपए ले लेता। ट्रोन का प्राइस कितना था? 2 रुपए, ठीक है। 6 महीने के अंदर ट्रोन का प्राइस 2 रुपए से 14 रुपए चला गया, यानी 7 गुना बढ़ गया। जो ज्वाइनिंग 1000 रुपए में होती थी वो फिर 7,000 में होने लगती, ठीक है। 7,000 रुपए बड़ा अमाउंट नहीं था, इसका भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब 7,000 की जगह 8,000 9,000 मिनिमम 10-10 हजार रुपए साइड लगती थी ट्रोन के अंदर, एक X3 एक X4 बस। वहां पे भी गैस फीस वगैरह लगती थी, ठीक है। इथेरियम में भी मैंने काम किया। इथेरियम में मैंने तकरीबन एक इथेरियम की अर्निंग किया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे मैंने माई अर्निंग का हाईलाइट डाला, वहां आप जाके देख सकते हो। मैंने एक इथेरियम की अर्निंग की, माई अर्निंग है ना, एक इथेरियम की मैंने अर्निंग की हुई है, ठीक है। एक इथेरियम मोटा मोटा 3 लाख रुपए था। ट्रोन पा जाते, ट्रोन का भी ये था। ट्रोन में मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया था। ट्रोन में तकरीबन 50,000 ट्रोन मैंने कमाया था, ठीक है। वो बात अलग है, मैंने मंदे में सेल कर दिया था। और हाईएस्ट अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रोन को अगर हाईएस्ट 14 भी लगा है ना, 14 रुपए हाईएस्ट गया था, तो आप 50,000 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना, देख लेना कितने लाख रुपए होता है, ठीक है। और 3 लाख रुपए मैंने इथेरियम से कमाया, ये मर्ज कर देना, एफिलिएट से मैंने अलग कमाया, ओके। तो ट्रोन में भी ये चैलेंज था। उसके बाद 1 जून 2021 को BUSD के ऊपर लॉन्च किया गया, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे क्या है? इथेरियम। इथेरियम के बाद ट्रोन क्यों आया? क्योंकि इथेरियम में ज्वाइनिंग हो रही थी 30-40-50 हजार से, जो कि आपके और मेरे लिए ज्वाइनिंग कराना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। मेरे लिए उस टाइम पर मुश्किल हो रहा था 30-40 हजार में ज्वाइनिंग कराना, क्योंकि नई इतनी अर्निंग थी, नई स्किल्स थे, ठीक है। उसके बाद ट्रोन के बाद ये BUSD लॉन्च किया, क्योंकि ट्रोन में भी एक चैलेंज था। इथेरियम के बाद ट्रोन क्यों आया? क्योंकि इथेरियम में चैलेंज था। कोई भी नई चीज तब आती है जब एक किसी चीज में चैलेंज होता है, समझ रहे हो। अभी हम जो ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, इससे पहले ऑफलाइन मीटिंग होती थी, सेमिनार होते थे। अब ये सभी लोग ऑनलाइन शिफ्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि भाई ऑफलाइन में चैलेंज है, भाई कोरोना है, लॉकडाउन है, दुनिया भर की चीजें, समझ रहे हो। तो कोई भी जब चीज आती है ना, नई चीज आती है, तो किसी चैलेंज को लेकर के आती है, मतलब कोई चैलेंज सॉल्व करने के लिए आती है, कोई भी चैलेंज आता है, ठीक है। इथेरियम के बाद ट्रोन आया, ठीक है, क्योंकि इथेरियम में चैलेंज था। ट्रोन के बाद BUSD आया, क्योंकि ट्रोन में चैलेंज था, ओके। अब आपको लग रहा होगा कि यार BUSD के बाद भी क्या कोई चौथा प्रोजेक्ट आएगा?
काफी सालों के माइंड में चल रहा होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो इथेरियम के बाद ट्रोन क्यों है? क्योंकि इथेरियम में चैलेंज था, इथेरियम का डे बाय डे प्राइस बढ़ रहा था, गैस फीस बढ़ रही थी, ठीक है। ट्रोन के बाद बीएनसी क्या है? क्योंकि ट्रोन का भी डे बाय डे प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि ये इथेरियम और जो ट्रोन है ना, ये अनस्टेबल है, इनका प्राइस बढ़ता घटता रहता है, आज कुछ दिखेगा तो कल कुछ। बट बीएनसी में ऐसा नहीं है, बीएनसी का जो प्राइस है वो 80 है और 80 ही रहेगा। कभी कभी 79 हो जाता है, कभी कभी 81। मैं 9 महीने से काम कर रहा हूँ बीएनसी में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आज अगर बीएनसी का प्राइस 80 है तो मतलब 8 महीने में अगर आप देखोगे, आप 8 महीने का डेटा चेक कर लेना, ठीक है। मैं हो सके तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, चलो। कॉइन मार्केट कैप पे हम जाते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से आप समझना। यहाँ पे आपको दुनिया भर की दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी सबका डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से आप देखना एक बार। देखो इथेरियम वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पर जो है उसका नाम है बिटकॉइन, सेकंड नंबर पे इथेरियम, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इथेरियम का डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आज से कब कितना था और कब कितना था, सारा डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चिंता मत करो, क्योंकि कोई भी चीज क्लियर होगी ना, ये जो मीटिंग है ना बहुत ज्यादा बारीकी में होगी, ठीक है। मोटा मोटा नहीं क्लियर करूंगा, बट जिसको लग रहा है कि यार ये है वो है तो भाई वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस ये भाई मुझे बारीकी में समझाना आपको, ओके। तो ये इथेरियम है, इथेरियम का देखो यहाँ पर 24 आवर्स दिखा ना, इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लास्ट एक साल का मैं डेटा देख लेता हूँ कि एक साल में हाई कितना गया और एक साल का डेटा देख रहे हैं आप लोग। एक मिनट, ओके। घंटे का एक साल का हाई, ओके। ये एक साल का डेटा देखो, आप एक साल में देख सकते हैं, एक साल में जो लो था ना वो 1560 बीएससी था, वो $1560। एक बार आप लाइन पर ही, मैं स्टेप बाय स्टेप सबको लाइन पे बोलूँ, 1500 1560 1560, ठीक है। इसको मैं गुना कर देता हूँ 75 से, $1 75 का चलता बराबर 1,17,000 रुपए का था आज से ठीक एक साल पहले, ठीक एक साल का डेटा है ये, समझ रहे हो। मैं 2 साल की नहीं बात कर रहा, 2 साल पहले तो बहुत ही कम था ये, समझ रहे हो। तो एक साल पहले जो था वो 1,17,000 रुपए का था, ठीक है। अभी और हाईएस्ट जो गया ना एक साल के अंदर, वो गया कितना, 4,891 इंटू 75, $75 चलता है, ये तकरीबन 3,66,000। मतलब एक साल के अंदर जो डाउन था वो 1 लाख था, मतलब 1 लाख कुछ बता रहा था, 1.25 लाख, और जो हाईएस्ट गया वो तो गया 3,66,000। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप 2 गुना बढ़ा है। जहाँ एक साल पहले इथेरियम में ज्वाइनिंग अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 में होती थी ना, वो एक साल के अंदर तकरीबन 30,000 में हो गई, समझ रहे हैं आप। तो इसका प्राइस बढ़ता घटता रहता है, ओके। पर मैं आपको ट्रोन का भी दिखा देता हूँ, चलो। ट्रोन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रोन कौन से नंबर पर आता है, देखो यहाँ पे देखो, ये रहा ट्रोन, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। ट्रोन आता है भाई तुम्हारा, ओके, ट्रोन आता है भाई 24वें नंबर पर, ठीक है। ट्रोन 24वें नंबर पर आता है, इसका भी मैं तुम्हें डेटा दिखा देता हूँ कि अब कितना है, एक साल पहले कितना था, तब कितना था, जब कितना था, ठीक है। सारा डेटा मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं ट्रोन पे क्लिक करता हूँ, ओके। अच्छा ये ना डॉलर में दिखा रहा है, बट कोई नहीं, मैं तुम्हें रुपए में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं एक साल का डेटा ले लेता हूँ। एक साल पहले जो लो था ना सबसे ज्यादा लो, $0.04, ठीक है। $0.04 आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना होता है, एक मिनट। मैं एक बार इसको रुपए में करके देखता हूँ कि सभी लोग इंडियन है ना, कोई बाहर से तो नहीं है ना, ओके। चलो सभी लोग इंडियन है, मैंने इसको रुपए में कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको रुपए में कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो खैर इंडियन से ही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैक्सिमम लोग इंडियन ही है, कुछ ही लोग वो होंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी इथेरियम 2 लाख का चल रहा है, लेकिन ये 3 लाख भी गया था अभी, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रोन कौन से नंबर पर आता है? ट्रोन आता है भाई 24वें नंबर, ओके। ये रहा भाई ट्रोन, ट्रोन पे मैं गया एक बार, अरे ये मैंने दूसरा ट्रोन खोल लिया। ट्रोन भी दो हैं, बिटकॉइन भी दो, बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इथेरियम क्लासेस है, ठीक है।
24 पे जो नंबर पर आ रहा है ना, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक बार हम इस पे जाते हैं, एक साल पे जाते हैं। अभी आप देख सकते हो एक साल के अंदर जो हाईएस्ट गया, ये एक साल का डेटा है। एक साल में सबसे जो ज्यादा डाउन गया 3 रुपए 58 पैसे, समझ में आ रहा आपको। और पूरे एक साल के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया 13 रुपए 75 पैसे, समझ में आ रहा हो। मतलब एक साल में 10 गुना बढ़ा है ये, और 10 गुना बढ़ा, सॉरी, आप देख सकते हो तकरीबन कितना बढ़ा, तकरीबन 5 गुना के आसपास बढ़ा है, समझ रहे हो। 5 गुना के आसपास बढ़ा, मतलब अगर ट्रोन में कोई पर्सन अगर 1000 रुपए से ज्वाइन करता ना एक साल पहले, तो वो फिर 5000, तो ये इसको ऊपर नीचे होता रहता है। एक महीने का भी आप डेटा चेक कर सकते हो। एक महीने पहले 4 रुपए 27 पैसे का, तो जो सबसे ज्यादा लो था, हाईएस्ट 5 रुपए 47 मतलब तकरीबन 1 रुपए वाला। 24 घंटे का डेटा देख सकते हो। 24 घंटे के अंदर, यानी आपसे 24 घंटे पहले 4 रुपए 54 पैसे का था, पर जो हाईएस्ट गया 4 रुपए 65 पैसे। ठीक है, आपको हर चीज के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा एक बार ना हम यूएसडी के बारे में भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं ऊपर सर्च में जाऊंगा और मैं यूएसडी सर्च करूंगा। यहाँ सर्च में जाऊंगा मैं। इमरान जी, अगर सब कुछ क्लियर है एक बार मुझे बताते रहना आप, वॉइस वगैरह सब कुछ, स्क्रीन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से क्लियर है, परफेक्ट जा रहे हो, कंटिन्यू करिए आप। ओके, यहाँ पे मैं एक बार सर्च कर देता हूँ BUSD। ठीक है, ये बाइनेंस USD इस पर आ चुके हैं हम, और ये 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, ये 11वें नंबर। अच्छा, ये मैंने दूसरा खोल लिया। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, मैं हैरान हो गया क्योंकि वहाँ, अच्छा ये BUSD का प्राइस ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप 24 घंटे की भी बात करो ना, देखो 24 घंटे में कितना चेंज हुआ है। 24 घंटे में 76 रुपए 72 पैसे डाउन। अच्छा यहाँ पे कम दिखाते, लेकिन बाइनेंस पर ज्यादा, बाइनेंस पर तुम्हें 80 रुपए 79 इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे बाय और सेल होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक बार बताया, 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा डाउन गया 76 रुपए 32 पैसे, और जो हाईएस्ट गया 76 रुपए 57 पैसे। इसका भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। तो 24 घंटे का डेटा था, पूरे एक महीने का डेटा देख लेते हैं। एक महीने के अंदर 76 रुपए 24 पैसे जो डाउन गया, और जो हाई गया 76 रुपए 62 पैसे। ठीक है, अब एक साल का देख लेते हैं डेटा। एक साल में जाते हैं तो 76 रुपए 60 पैसे, और जो हाई गया 78 रुपए 46 पैसे। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसमें जो प्राइस ऊपर नीचे होता है 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है। बिटकॉइन, वो इथेरियम और ट्रोन में क्या होता है, 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है भाई। आप यहाँ अंदाजा देख सकते हो, इथेरियम एक साल के अंदर कितना बढ़ा है, कितना घटा है एक साल के अंदर। ट्रोन कितना बढ़ा है, कितना घटा है। ट्रोन की बात करें तो ट्रोन एक साल में 5 गुना बढ़ा है। जहां पहले 3 रुपए का था, वहां तकरीबन 15 रुपए गया ट्रोन। इथेरियम का भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये आप देख लो BUSD का, BUSD में आज अगर 76 रुपए, एक साल पहले 76 था, अभी एक साल में जो हाईएस्ट है वो 78 रुपए का, समझ लो। तो ये 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है। क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज ये, बाइनेंस पे चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रोन हो, USDT हो, BUSD कुछ भी हो, यहाँ अलग रेट दिखाएगा। बाइनेंस पे थोड़ा ज्यादा दिखाता है, क्योंकि वहां पे बाय सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, गूगल पे चेक करोगे कम प्राइस दिखाएगा, अमेजोन पे दिखाओगे देखोगे ज्यादा। ठीक है, तो जहां जहां बाय सेल होता है ना, हमें उस पर वो करना है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाली साइट खोल के दिखाती, क्योंकि यहाँ पर सारी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट है। ओके, सभी लोगों को अगर क्लियर हो रहा है ना, तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो। बट एक बार इथेरियम को और दिखा देता हूँ, क्योंकि इथेरियम का मैंने तुम्हें डॉलर में दिखाया था, बट एक बार रुपए में दिखा देता हूँ। देखो एक अभी जो 24 घंटे में जो गया ना इथेरियम, 1,98,000, वो 1,98,000 रुपए, और जो हाईएस्ट गया 2,04,000 रुपए। ठीक है, ट्रोन का, इथेरियम का सॉरी। और एक महीने का देख लेते, एक महीने में जो सबसे ज्यादा डाउन गया 1,76,000, और जो हाईएस्ट गया 2,50,000। समझ में आ रहा आपको, मोटा मोटा 75,000 रुपए बढ़ा है एक महीने के अंदर। 75,000 रुपए एक महीने के अंदर बढ़ा है। और एक साल का देखो तो एक साल में कितना था, 1,19,000 रुपए सबसे ज्यादा जो डाउन था, 1 लाख। और जो डबल हुआ 3,73,000। मतलब आप देख सकते हो मोटा मोटा 2-3 गुना पैसा बढ़ा है। हाँ, तकरीबन 3 गुना पैसा बढ़ गया ना। 1,20,000 था, तो 1,20,000 को × 3 कर देना, 3,36,000 होता है। तो तकरीबन 3 गुना पैसा बढ़ गया इसमें। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो एक बार मुझे बताइए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मतलब ये है कि BUSD में हमें बहुत बड़ा विजन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर BUSD आज 80 है, तो एक साल बाद भी वो 80 की 80 रहेगा, 5 साल बाद भी। मतलब जिन्होंने इथेरियम ट्रोन में मेरे साथ काम किया था ना, तो उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो कि वहां पे हमारे सामने चैलेंज था, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। ओके, चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो दोबारा से मैं चलता हूँ। चलो 1 मिनट का टाइम। ओके,
चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। चलो ठीक है ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि भाई इथेरियम ट्रोन में क्या चैलेंज था, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, ये टर्नओवर है, ये आप इथेरियम का टर्नओवर देख सकते हो। इथेरियम में 10 लाख से ज्यादा लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, इथेरियम देखो, ये इथेरियम का है, इथेरियम में इतने लोग पार्टिसिपेट हैं। इतना इथेरियम बढ़ चुका है, एक इथेरियम अभी 2 लाख का है, तो इतने इसको आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करते ना, इतना पैसा बढ़ चुका है। ये डॉलर में दिखा रहा है, इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, याद आता है ट्रोन में, ट्रोन में तकरीबन 4.5 लाख लोग पार्टिसिपेट हैं। ओके, इतना ट्रोन बढ़ चुका है। एक ट्रोन कितने का, आपको इतने से मल्टीप्लाई करता ना, ये डॉलर में बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद बीएससी में आप देखोगे तकरीबन 2,78,000 लोग हैं। ओके, और इतने डॉलर में बढ़ चुका। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यार इथेरियम में 24 घंटे में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं लगी है। ट्रोन के अंदर तकरीबन 63 लोगों ने ज्वाइन किया लास्ट 24 घंटे के अंदर। ठीक है, और बीएससी की बात करें, बीएससी में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया मात्र 24 घंटे का। ऐसा क्यों? क्योंकि इथेरियम में क्या हो रहा है, इथेरियम का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो चुका है, 40-50 हजार रुपए, समझ रहे हो। और उसमें गैस फीस भी लग रहा है। अभी स्मार्ट चेन तो बहुत कम लगता है ना, वहाँ कम से कम 10-20 हजार रुपए तो ट्रांजेक्शन के लग जाएंगे, जो हमारे स्मार्ट चेन के लगते हैं ना ट्रांजेक्शन के, वहां तो इथेरियम में बहुत ज्यादा लगते हैं। इसलिए इथेरियम में भी कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी चीज का प्राइस पता कब बढ़ता है, जब उसमें डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, समझ लो। तो ये इथेरियम का भी साथ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ट्रोन में थोड़ा कम है, बट बीएससी में बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो जिन लोगों ने सीधा बीएससी में सीधा स्टार्ट किया वो बहुत लकी है। ठीक है, पर जो लोग मेरे साथ इथेरियम ट्रोन के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी चैलेंज देगा। ठीक है, बाकी ये चीज समझनी पड़ेगी, देखो चैलेंज होता है, बिजनेस हम कोई भी करते हैं ना, चैलेंज हर जगह आता है। ठीक है, ओके, और क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, बाकी ये भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे ना फोर्सेज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब आपके पास होने चाहिए भाई। इन सबको आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि आप फोर्सेज में काम कर रहे हो, बट फोर्सेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। फोर्सेज का इंस्टाग्राम आपको पेज नहीं पता कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। आपको फेसबुक का नहीं पता कैसे चलेगा, टेलीग्राम का नहीं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप इन सबसे कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में आते हैं भाई, लॉग इन टू योर अकाउंट। रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज्वाइन तो करना नहीं है। ठीक है, लॉग इन बीएससी, लॉग इन इथेरियम और लॉग इन ट्रोन। ठीक है, किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हो। ओके, लॉग इन बीएससी में हम लोग जाएंगे। ओके, कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके सीधा वॉलेट से कनेक्ट हो जाएंगे, बट ये मैंने ब्राउजर में खोला तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आईडी दी हुई है। ठीक है, अभी आप ये जो ट्रांजेक्शन देख रहे हो ये मेरी नहीं है, फोर्थ बीएससी की है। अभी 1 मिनट पहले किसी को, ये कहाँ की ट्रांजेक्शन हो रही है, सारे ट्रांजेक्शन है ये पूरे बीएससी के ट्रांजेक्शन है। 1 मिनट पहले किसी ने क्या किया है, किसने क्या स्लॉट एक्टिवेट किया है, ज्वाइनिंग करे, सब यहाँ पे है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आईडी किसी की भी आईडी खोल लेते हैं, बट कोई नहीं, चलो मैं आपको अपनी आईडी का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो सिंपल हमने आईडी ओपन करी, आपको भी पता भाई बिना किसी पासवर्ड के आईडी खुल जाती है। ओके, अच्छा, आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन होते होंगे। अभी ये गलती से मेरे पास चैट पे क्लिक हो गया, मैंने जान के नहीं किया। यहाँ पे आप अपने कुछ भी क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने हाई लिख दिया, कुछ भी आपका जो भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको फोर्सेज के बारे में कुछ भी पता करना हो, आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए सीधा यहाँ पे मैसेज करो, थोड़ी देर बाद रिप्लाई आ जाएगा, फिर वहां से आप सारी चीजें आप ले सकते हो। ओके, तो लॉग इन टू योर अकाउंट पे जाएंगे, लॉग इन बीएससी पे जाएंगे, एग्जाम्पल आईडी पे जाएंगे 4027, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, आईडी ओपन हो गई। एक मिनट, ये जो चैट का ऑप्शन है ना, ये नीचे वाला, ये इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ना, ये एक मिनट, इस पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे ए न्यू मैसेज आता है, उनका मैसेज आ चुका है मुझे। ठीक है, बट कोई नहीं, मुझे अभी उनका बात नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी मेरे, क्योंकि मैंने ब्राउजर में खोला ना, तो इस वजह से ओपन नहीं कर रहा, बट अगर मैं इसको ट्रस्ट वॉलेट में खोलता तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता, उस पर क्लिक करके आप अपनी फोटो लगा लो, जिससे कि आपकी यहाँ पे फोटो दिख सके। जैसे मेरी आपको फोटो दिख रही है ना, यहाँ पे आपकी फोटो हो और आपका पूरा नाम हो। यार, आप अपना पूरा नाम लिखो, जिस नाम का आप ब्रांड बनाना चाहते हो, समझ रहे हो। मेरा नाम रिहान है, RIHAN, समझ रहे हो। आधार कार्ड में भी RIHAN, लेकिन मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक चीज सोची थी, भाई मुझे अपने आप को ब्रांड बनाना, अपने नाम को ब्रांड बनाना है। तो आपको अपना एक फुल नेम लेकर के चलना पड़ेगा, जो भी आप डिजाइन होते हो ना, कि भाई मेरा ये नाम होना चाहिए फ्यूचर में।
कि लोग मुझे इस नाम से जाने, समझ रहे हो। आने वाले टाइम पे मैं कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर बनूं या मैं खुद से सेमिनार करूंगा तो लोग मेरा पूरे नाम से जानेंगे, मोहम्मद रिहान। अगर कोई भी सुनेगा ना, यार एक लड़का है 20 साल का, इतनी अच्छी खासी अर्निंग करता है, मेरे बारे में अगर हल्का सा भी सुनेंगे ना, और आप वो लोग अगर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं पे मुझे सर्च करेंगे तो मेरा पूरा नाम लिखेंगे, ना कि रिहान, वो मेरा पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये अपना पूरा नाम यूज करो, जो भी आपका नाम है, ठीक है, पूरा नाम आप यूज करो, कि जो आप यूज करोगे ना लोग उसी नाम से आपको जानेंगे, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग हैं, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो जिस नाम को यूज करते हैं लोग उसी नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब कैरी मिनाटी का जो रियल नेम है वो अजय नागर है, समझ लो, लेकिन उसकी जो ऑडियंस है ना, मैक्सिमम लोग उसका नाम जानते ही नहीं होंगे, जो उसका अच्छे से फॉलो करते होंगे वो तो नाम जानते होंगे, लेकिन अगर किसी को वो अगर दिख जाए ना कहीं पे भी, तो मैक्सिमम लोग उसको ये समझेंगे, अरे ये तो कैरी मिनाटी है, ये तो कैरी मिनाटी है, समझ रहे हो। तो जिस नाम को हम यूज करते हैं ना, हम उसी नाम से ब्रांड बन जाते हैं, ओके। तो आपको भी अपने आप को ब्रांड बनाना है और अपना नाम सोचिए, कोशिश करो कि अपने नाम से ही, ओके। क्लियर हो रहा है। देखो जब हम सामने वाले पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हैं तो ये हमारा रेफर लिंक है, हम रेफर लिंक से भी करा सकते हैं और हम आईडी नंबर से भी करा सकते हैं, हम दोनों तरीके से हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं सामने वाले पर्सन की, ठीक है। ज्वाइनिंग कैसे करानी है हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल देंगे कि आईडी से कैसे करानी है, लिंक से कैसे करानी है, वीडियो हम वहां पर डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, चीज चेक करेंगे। ये अर्निंग है, आप देख सकते हो कि 10,600, ये टोटल अर्निंग है। बीओसी में एक बीओसी ऑलरेडी आप देख सकते हो, ये 24, ये जो ग्रीन कलर में आती है ना, 24 घंटे की अर्निंग होती है, एक दिन की नहीं, 24 घंटे की। जैसे अभी रात के 9:30 बजे, तो कल रात 9:30 बजे से लेकर के अब तक मैंने जो भी अर्निंग करी है ना, जो 24 घंटे की अर्निंग है वो यहाँ पर दिखा रहा। 89 पार्टनर, पार्टनर वो लोग जो हमारे डायरेक्ट में, जिन्होंने मेरे आईडी नंबर से, मेरे रेफर लिंक से स्टार्ट किया, वो 89 लोग हैं। टोटल टीम की बात करें तो 1420 लोगों की टोटल टीम है, जो मेरे नीचे के नीचे के नीचे के इस तरीके से, समझ रहे हो, 1420 लोगों की टोटल टीम, ओके। स्लॉट सभी लोग जानते हैं स्लॉट, बट थोड़ा सा मैं स्लॉट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी बारी आती है स्लॉट की। X3, X4, ट्रिपल X4, उनको मैं बहुत बारीकी से क्लियर करूंगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको प्लान क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है, ओके। तो प्लान क्लियर करके भेजने हैं, बट उससे पहले मैं आपको, ठीक है, प्लान क्लियर करता हूँ, ठीक है। X3 सिंपल। X3 का जो पहला स्लॉट है यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 5 BUSD का, यहाँ पे लिखा हुआ 5 BUSD, यहाँ पे 10 BUSD, यहाँ पे 20 BUSD, ठीक है। तो इसको डबल करते चले जाओ, इसमें 12 स्लॉट है और 12 बजे स्लॉट है 990 BUSD का, ठीक है। जब मैंने पहली बार फोर्सिस का प्लान देखा था तो पहले तो क्लियर नहीं हुआ था, और जब धीरे धीरे क्लियर कर रहा था तो उल्टा सीधा क्लियर हो रहा था। क्लियर हो रहा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने जब फोर्सिस का फर्स्ट टाइम प्लान देखा था तो मुझे क्लियर नहीं हुआ था, और जब मैं क्लियर कर रहा था तो मुझे उल्टा सीधा क्लियर हो रहा था। फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं होता, सेकंड टाइम में पता मुझे कैसे क्लियर हो रहा था, देखो ये फर्स्ट वाला बना, दूसरा भरा और ये तीसरा भरा और इसका काम खत्म। अब मैं ये वाला बाय करूंगा, ये वाला भरा, ये वाला भरा, ये वाला भरा, अब इसका काम खत्म, अब मुझे ये वाला बाय करना पड़ेगा। मतलब मैं ये समझ रहा था कि इन स्लॉट से सिर्फ एक ही बार इनकम होगी, बट ये नहीं पता था कि ये रिसाइकल भी होगा, क्योंकि पता ही नहीं था रिसाइकल क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ रिसाइकल क्या होता है। देखो ये पहला गोला भरा, ठीक है, इसका पूरा 100% मेरे वॉलेट में चलेगा, ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट में, ठीक है, जो तभी आपको वॉलेट यूज करता है। दूसरा भरेगा ये पूरा 100% मेरे वॉलेट में। ये तीसरा भरेगा तो ये रिसाइकल हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये अपलाइन को जाएगा। अपलाइन के कौन से स्लॉट में जाएगा, अपलाइन के X3 में ही जाएगा, ये नहीं कि X4 में जाएगा। अपलाइन के कौन से में जाएगा, अब अपलाइन के या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, मैटर करता है उसको कौन सा, क्योंकि नंबर वाइज से भरेंगे ना, पहले पहला डॉट भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अगर अपलाइन का ये वाला भरा हुआ है पहला, पहला तो दूसरे में जाएगा, दूसरा भरा हुआ है तो तीसरे में जाएगा, ठीक है। और अगर अपलाइन के तीसरे में चले गया, अब आप सोचोगे यार तीसरे में तो हमें आते ही नहीं। अब बड़े ध्यान से समझना भाई, ये मेरा मेरा पहला भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरेगा अपलाइन को जाएगा। अब अपलाइन का पहला डॉट भरा हुआ है, पहला खाली है तो पहले में भर जाएगा, और पहला भरा हुआ है तो दूसरा में जाएगा, दूसरा भर जाएगा, और दूसरा भी भरा हुआ तो तीसरे में जाएगा। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगी यार ये अपलाइन को भी नहीं जाएगा तो किसको जाएगा, ये सिर्फ 1 से 2 लाभ या तो मेरा रिसाइकल हो गया तो मेरा अपलाइन को जाएगा, और अपलाइन का तीसरा डॉट है तो फिर मेरे उसके अपलाइन को जाएगा। फिर ये फिर चाहे उसके पहले में जाए, चाहे दूसरे में जाए, चाहे फिर तीसरे में जाए, वो फिर इससे ऊपर को नहीं जाएगा। पहली बार मैं ये सोचता था, बड़े ध्यान से समझना, आपको एक जबरदस्त चीज मैं बताता हूँ, आपको काफी मजा आएगा समझने में। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बस। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ। देखो ये जो X3 का ये 5वां स्लॉट है, ये थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, 5वां स्लॉट है, और ये भी 5 है, और ऊपर वाला तो है 5 है। ये मैं हूँ, ये मेरा अपलाइन है, ये उनका अपलाइन है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, मैं सोचता था यार ये मेरा पहला स्लॉट भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है, अब तीसरा बंदा कहीं से भी आता है वो मेरे अपलाइन के में जाएगा। अब अपलाइन का ये वाला भी भरा हुआ है, ये वाला भी भरा हुआ है, तो मेरे अपलाइन का ये वाला, ये इनको नहीं जाएगा, ये इनके अपलाइन को जाएगा, ठीक है। इनके अपलाइन को कहाँ जाएगा, इनके अपलाइन को ही जाएगा, या फिर इसको जाएगा, चाहे ये वाला खाली हो, चाहे ये वाले खाली हो, चाहे ये वाले खाली हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। X3 में 2 लेवल से ऊपर पैसा नहीं जाता है, आपके अपलाइन को जाएगा या उसके अपलाइन को जाएगा, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा।
चाहे ये वाला खाली क्यों ना हो तीसरा। क्लियर हो रहा है। अब रिसाइकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा जो 5वां स्लॉट है ये दो ये भर चुका है, ये भर चुका है। ये जैसे ही भरेगा ना तो ये रिसाइकल हो जाएगा और जहाँ यहाँ पे 70 लिखा है यहाँ पे 71 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। ये जो 89 लोग हैं ना ये वो लोग जिन्होंने मेरे डायरेक्ट में स्लॉट एक्टिवेट किया और जो मेरे डाउनलाइन कराते हैं मेरे X3 का, मेरी टीम का किसी का भी स्लॉट रिसाइकल होता है ना और वो मेरे अगर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आएगा या यहाँ पर आए, ठीक है, तो वो यहाँ पे नंबर ऐड नहीं होता। 89 की जगह ये मतलब ना वो 90 हो जाएगा, नहीं होगा। ये यहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्होंने हमारे डायरेक्ट में एक्टिवेट किया। अगर आपकी टीम से किसी का आ रहा तो वो नहीं आएगा। ठीक है। रिसाइकल क्या होता है, सिंपल, जब ये वाला डॉट भर जाएगा तो ये रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने पर्सनल ज्वाइन करा, अगर यहाँ पे मैंने पर्सनल ज्वाइन करा तो यहाँ 89 की जगह 90 हो जाएगा और यहाँ पे 70 की जगह 71 हो जाएगा। ओके, एक बार मुझे बताइए किस किस को क्लियर हुआ X3 कैसे काम करता है। एक बार बताइए किस किस को क्लियर हुआ कि X3 कैसे काम करता है। जल्दी मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। बताइए X3 कैसे काम करता है। क्लियर हो रहा है, बाकी अनम्यूट कर देते हैं। एक पर्सन है शायद हैंडलेस किया वो। अच्छा, किसी का हैंडलेस नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। बस चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं देख रहा हूँ क्लियर हो रहा है तो। ओके ओके ओके, क्लियर हो रहा है X3 कैसे काम करता है। ओके ठीक है। कुछ लोग को एक चीज और लगती होगी, देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। X3 का जब ये पहला स्लॉट भर जाएगा ना, देखो फॉर एग्जांपल आपने एक स्लॉट से स्टार्टिंग की, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपने एक X3 का स्लॉट लिया था, एक X4 का, एक XXX का, एक X गोल्ड का। ठीक है। हम बार बार मीटिंग में ये बोलते हैं, फोन पे फॉलो अप में बोलते हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं, भाई ज्यादा स्लॉट से करो। पता है लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये लगता है अगर मान के चलो मैं किसी को स्टार्ट करा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई ज्यादा स्लॉट से कर, तो सामने वाले के मन में ये चलता रहता है यार रिहान ज्यादा स्लॉट के लिए बोल रहा है और अपने फायदे के लिए बोल रहा है। अरे हम उसके फायदे के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए फायदे के लिए कैसे बोल रहे हैं मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल सामने वाले ने एक स्लॉट से स्टार्ट किया, एक X3, एक X4, एक XXX और एक X गोल्ड। ठीक है। अब उसने एक स्लॉट से स्टार्ट किया, ये वाला डॉट भरेगा, देखो ये वाला डॉट भरेगा, उसके वॉलेट में ये वाला डॉट भरेगा, उसके वॉलेट में ये वाला तीसरा डॉट भरेगा, उसके बाद ये अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ना एक रेड कलर का वो आ जाएगा निशान, रेड कलर का कुछ निशान सा आ जाएगा। अगर आपने मेरी पुरानी आईडी पर मतलब जब मेरा छठा स्लॉट एक्टिवेट नहीं हुआ तब आपने देखा होगा उसको। ठीक है। अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा। ठीक है। या आप किसी और का देख लेना, इससे रेड कलर का निशान बन जाता है। या आपके साथ भी होगा, जब तीनों डॉट भर जाएंगे तो मान के चलते हैं आपका ये कोई सा भी स्लॉट नहीं है, सिर्फ आपका एक स्लॉट से आपने स्टार्ट, ये तीनों जब भर जाएंगे ना तो आपका रेड कलर का निशान आ जाएगा। आप किसी को X3 में ज्वाइन करा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका रिसाइकल हो चुका है एक बार रिसाइकल हो गया तो आपको ये दूसरा एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पहले से इनकम नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो पहले से इनकम नहीं आएगी, इसलिए बोलते हैं बार बार कि भाई ज्यादा स्लॉट से करो, और अगर ज्यादा स्लॉट से करोगे तो ही फायदा। ठीक है। और X3 में एक बार रिसाइकल पे आपको भी पता है भाई, आपने 5 BUSD लगाए थे, 5 आपको यहाँ पे आगे देखिए, आपने 5 BUSD लगाए थे, 5 आपको यहाँ गए, 5 आपको यहाँ गए, ये तीसरा टाइम गुजरा, मतलब जितना लगाया था उसको सीधा सीधा आपने 2 गुना कमा लिया। ठीक है। तो अब आपके मन में चल रहा होगा यार मैंने 10 BUSD इसमें लगाए थे, 10 का मैं ये वाला खरीद लूंगा तो मुझे क्या बचेगा। इसीलिए तो बोलो कि तो दो से स्टार्टिंग कर लो। X3 के 2 स्लॉट ले लो, एक ये वाला एक ये वाला। अब इससे जितना भी पैसा आएगा वो आपके वॉलेट में जाता रहेगा, और इससे जो 10 आएंगे उससे 20 बाय कर लेना, और 20 से जाएंगे 40 कर लेना, 40 से जाएगा 50 कर लेना। ठीक है। इससे क्या होगा, पहले से जो आता रहेगा वो आपके वॉलेट में। ठीक है। जब आपने तीसरा खोल लिया और पहले से दूसरा से जाएगा वो वॉलेट में, और आपने जब ये चौथा खोल लिया तो पहले दूसरे तीसरे से वो वॉलेट में। ठीक है। इसीलिए सिंपल 4 सेट में पैसे कमाने का सिर्फ एक जबरदस्त तरीका है, पैसा जितना भी पैसा आता है ना उतना विड्रॉ करो जितनी जरूरत है। समझ लो, या फिर एक रूल बना लो भाई, अगर मैं महीने का 10,000 कमाऊंगा तो 5,000 रुपए मैं विड्रॉ करूंगा, 5,000 से मैं स्लॉट एक्टिवेट करूंगा। स्लॉट एक्टिवेट करोगे तभी तो इनकम मल्टीप्लाई होगी। आप कैलकुलेट करना, मेरे पहले जो इनकम होती थी ना तकरीबन मंथली 1 लाख होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि मेरे 5 स्लॉट थे। अभी मेरे स्लॉट 6 हो चुके हैं, अभी मेरी इनकम 1 लाख नहीं है भाई, उससे ज्यादा है, 2 लाख 2.5 लाख उतनी होती है। अभी जब 31 मार्च आएगा तब मेरी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्लॉट अपडेट करके क्या फायदा होता है। ठीक है। ओके, तो सिंपल ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अभी ये वाला डॉट भर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल X3 क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। सिंपल इसलिए बोलता हूँ भाई ज्यादा स्लॉट। एक बात होता है, मैंने 6 स्लॉट लिए। मैंने देखो स्लॉट एक्टिवेट करने के 2 तरीके। पहला तो ये कि भाई पहले तो आपको ना प्लान क्लियर हो, मतलब आपको प्लान क्लियर नहीं होगा ना तो आप स्लॉट क्यों एक्टिवेट करोगे। मैंने 3 X3 और 3 X4 से मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे XXX और XGold नहीं था, वो बाद में इसमें अपडेट हुआ था। ठीक है। क्यों नहीं स्टार्ट किया था? एक तो भाई मेरे पे पैसे नहीं थे, दूसरा जब मैं कमाता रहा, प्लान क्लियर होता तो धीरे 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 मैं स्लॉट एक्टिवेट करता रहा। ठीक है। इससे क्या होता है, मेरी इनकम भी बढ़ रही। बट जब तक सामने वाले को प्लान क्लियर नहीं होगा, उसको विजन नहीं दिखेगा, वो क्यों एक्टिवेट करेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और एक चीज और, ये जो आपको एक चीज और दिखा सकता हूँ, देखो ये जो व्हाइट कलर है ना,
आप ये भी पता कर सकते हो ये लोग है कौन। ये तो इस पे एक बार मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये जो फर्स्ट नंबर पे ये आप आईडी नंबर देख सकते हो 277। एक बार मैं अपनी डायरी में देख लेता हूँ अगर मेरे डायरेक्ट में हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वालों को सभी का ना आईडी। ये सेकंड नंबर पे जो है ना 91338 ये इमरान जी है, ठीक है। ये इमरान जी का आईडी नंबर है, लेकिन 277 एक बार हम देख लेते हैं ये कौन है। 277 325 ओके, ये सगीर है, इसको मैंने आज ही ज्वाइन कराया। ओके, सगीर एक पर्सन है, शायद मीटिंग में भी हो सकते हैं। 277 325। और जो सेकंड नंबर पे है व्हाइट वाले पर्सन, एक मिनट, इन पर्सन का नाम सगीर है, इनको मैंने आज ही ज्वाइन कराया सुबह। और ये जो है ये इमरान जी की आईडी, ठीक है। इस तरीके से हम आईडी पे क्लिक करके भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। सेकंड वाला है, इस पर एक बार हम क्लिक कर दो, और 277 325 ये वही सगीर है। 266 113 एक बार ये देख लेता हूँ। 266 113 ओके, इस पर्सन का नाम है, इसका नाम रीना है। रीना ये लड़की अभी मीटिंग में भी हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबका आईडी नंबर आप इस तरीके से पता चल सकते हैं है कौन, ठीक है। क्लियर हो, एक्चुअली सबका चेक कर सकते हो सब। तो आप देख सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो ये कौन है भाई। ये अंसार जी का आईडी नंबर है, अंसार जी मीटिंग में। ओके, सबका आप चेक कर सकते हो सबका। ओके, एसपी वाले पे क्लिक करेंगे, और एक एसपी का ईमेल है और एक इमरान जी। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, थोड़ा एक्स3 आपने अच्छे से क्लियर किया, एक्स4 पे आ जाते हैं। ओके ओके, एक बार एक्स4 पे आ जाते हैं। एक्स4 का भी सिंपल सा फंडा है, देखो बड़े ध्यान से समझना भाई। पहली ज्वाइनिंग यहाँ लगेगी, पता नंबर वारी से स्लॉट भरेंगे। पहले ये भरेगा, दूसरे नंबर पे ये भरेगा, तीसरे पे ये भरेगा, चौथे पे ये नहीं भरेगा, चौथे पे ये भरेगा। पहले मुझे लगता था चौथे पे, लेकिन ये चौथे पे नहीं, चौथे पे ये है, ठीक है। ये जो ये वाला जो है ना, ये पांचवे पर है। ओके, एक बार बताया तो ये पहले पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यह छठा, ठीक है। पहला और दूसरा भरेगा आपके अपलाइन को ही जाएगा, ठीक है, आपके अपलाइन को जाएगा। ओके, तो मान के चलते पहला पर्सन है वो यहाँ फिल हो गया, तो वो मेरे अपलाइन को जाएगा। ओके, दूसरा पर्सन है, अच्छा एक्स3 में जब भी कोई ज्वाइनिंग लगती है ना, वो केवल एक जगह शो होता है, बट एक्स3 में जो ज्वाइनिंग लगती है वो दो जगह शो होता है। मैं आपको अभी देखो लाइव दिखाऊंगा कैसे शो होता है। देखो आप क्या बोलते हैं, यहाँ शो कर, यहाँ जाएगा अपलाइन को, यहाँ जाएगा अपलाइन को, और यहाँ पर जो जाएगा ना वो आपके वॉलेट में, यहाँ पे आपके वॉलेट में, यहाँ पे आपके पूरा 100%, चाहे वो आपने ज्वाइन करा है वो, चाहे आपके अपलाइन है, चाहे आपके क्रॉस लाइन है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे ज्वाइनिंग आई है, चाहे आपने कराया, आपके डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है। देखो यहाँ पे एक नंबर पे, ये एक नंबर पे कोई ज्वाइनिंग लगी, चाहे आपने कराया, आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन, आपके यहाँ पे ज्वाइन। अब ये एक नंबर किसी को ज्वाइन कराएगा ना, तो वो या तो आपके यहाँ आएगा या आपको यहाँ आएगा। तो आपको भी पता है अगर तीनों में जाता है तो पैसा आपको आता है, ठीक है। अब आपने दूसरे नंबर पे कोई पर्सन यहाँ पाया, ठीक है, उसने किसी को ज्वाइन कराया ना, तो या तो वो यहाँ आएगा या फिर वो यहाँ आएगा। और अगर आपको पता है भाई अगर तीन लाइनों में कहीं पे जाएगा तो वो पैसा आपको आएगा, ठीक है। और अगर छठे नंबर पर जाएगा तो वो रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब यह है वो आपको भी आ सकता है, आपके अपलाइन को भी, और आपके डाउनलाइन को भी, और आपके क्रॉस लाइन को भी। अच्छा, ज्यादातर चांस पता किसको, ये छठा किसको जाएगा, ये दूसरे को जाएगा। इसके ऊपर कौन है, दूसरा बैठा है, तो ये दूसरे को जा सकता है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, तो सिंपल। और जब ये छठे भर जाएंगे, 6 के 6 भर जाएंगे, तो जहाँ पे 33, वो 34 जगह यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनमें कोई मेरा कोई अगर हमारे डायरेक्ट में आता है, अगर हमने किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन करा, यहाँ पे मैंने किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन करा, 6 में से कहीं पे भी मेरे डायरेक्ट मारा है ना, तो 89 की जगह 90 हो जाएगा। और अगर मेरे डायरेक्ट में नहीं है तो ये नंबर ऐसे ही रहने वाला है। ओके, और जब ये भर जाएगा दोबारा तो ये रिसाइकल हो जाएगा। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि दो जगह कैसे शो करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ये वाला व्हाइट कलर देख रहे हो, ठीक है। अब ये मेरे में आया, ये वाला व्हाइट कलर और ये वाला व्हाइट कलर, ये दिख तो मेरे में रहे हैं, बट इनकी तो पेमेंट मुझे नहीं आई, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में पेमेंट मुझे नहीं आती है। समझ में आ रहा है? ये पेमेंट मुझे नहीं आई है, तो ये जिसको पेमेंट गई होगी ना, देखो बड़े ध्यान से समझना, मेरे तो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, मुझे पेमेंट नहीं है, बट जिसको पेमेंट गई होगी ना उसके ये यहाँ शो कर रहे होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाला व्हाइट कलर है, इस पर मैं एक बार क्लिक, एक मिनट, एक बार मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, एक मिनट, थोड़ा सा बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस पर मैंने क्लिक किया, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि दो जगह ये शो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप दो जगह ये शो कर रहा है। सर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? okay, अब देखो ये जो पर्सन है ना, ये वाला जो सेकंड वाला पर्सन है, ये मैंने पर्सन ज्वाइन करा था, आपको भी पता, कोई व्हाइट वाला पर्सन ज्वाइन करा था, लेकिन ये पैसा कहीं और गया। बट ये वाला जो है ना ये, ओके, इसी ऑरेंज वाले को मैंने नहीं कराया, किसने कराया, ये जो व्हाइट वाला इसने कराया। एक बार हम व्हाइट वाले पे क्लिक करके देखते हैं, व्हाइट वाले का आईडी नंबर क्या है। व्हाइट वाले का 266113। ओके, ये किसका आईडी नंबर है, ये रीना का आईडी नंबर, अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है।
बट ये जो ऑरेंज वाला है इसका पैसा मुझे आया, लेकिन इसको ज्वाइन कैसे कराया, किसने कराया, इसको कराया रीना ने। कब कराया, आज ही कराया, अभी दोपहर के बाद से, ठीक है। तो इसको रीना ने कराया, तो इसका पैसा मुझे आया। क्यों आया, क्योंकि मेरे ये कहाँ पर बैठा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये मेरे कहाँ पर बैठा है, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को। इस वजह इस तरीके से एक बार हम ये वाला खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो भी आईडी नंबर है, ये पैसा मुझे नहीं आया, ये किसी और को गया है। 197, 178, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं। एक बार मैं भी ये चेक कर लेता हूँ, ये किसका आईडी नंबर, शायद ये युवराज का है जहाँ तक नहीं, ये विजय जी का 197, 178। देखो ये जो आईडी नंबर है ये विजय जी का है, विजय जी मेरे डायरेक्ट में ही है। ओके, और एक बार बैक करते हैं। एक मिनट। ओके, देखो ये वाला जो आईडी नंबर है ये विजय जी का है, बट ये जो है ना, ये इनको मैंने नहीं करा, इनको विजय जी ने कराया। समझ में आ रहा, इनको विजय जी ने करा, तो विजय जी को तो ये मेरे तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन विजय जी के ना ये इस वाली लाइन में होंगे कहीं पे। क्लियर हो रहा है मैं आपको, देखो आपको विजय जी की आईडी देखो 238083, ये आईडी नंबर याद रखना है, मेरे तो यहाँ पर है ना, देखो 238083, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। 238083, आप लोग ये नंबर याद रखना बस। देखो इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपने देखा, देखो 238083, लेकिन ये मेरे यहाँ पे विजय जी थे, विजय जी के कहाँ पे दिखा रहा था, विजय जी के दिखा रहा था, मतलब मेरे इस वाले डॉट में आया और ये विजय जी के यहाँ पर आया। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एक आईडी नंबर दो एक्सपोर्ट में दो जगह शो करता है, क्योंकि मेरे तो मुझे पेमेंट आई है तो मुझे तो इस जगह शो कर रहा है, जिसको पेमेंट नहीं गई उसको करेगा यहाँ पे। समझ रहे हो, क्योंकि विजय जी के यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि विजय जी को पेमेंट नहीं है, मुझे पेमेंट आई है तो मेरे यहाँ पे शो कर रहा है ये, क्योंकि विजय जी मेरे कहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे लगे हुए, विजय ने किसी को स्टार्ट कराया तो वो बंदा यहाँ आ गया। समझ रहे हो, किस किस को क्लियर हुआ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं बस चैट बॉक्स में बताइए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आया नहीं है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि नीतीश मैं अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। नीतीश मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। हो सकता है तो थोड़ा दिमाग घूम रहा हो कि सर बिल्कुल इतनी भी डेप्थ में क्यों लेके जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं सर, प्लान क्लियर समझ करना में। बहुत ज्यादा। हेलो, सर प्लान, हाँ सर वॉइस आ रही है। बिल्कुल वही सारी आप। नहीं सर, प्लान तो क्लियर किया था इमरान सर ने। मैं बस ये पूछ रहा था सर, वो कलर वाली बस बता दीजिए कि अपलाइन से आता है तो कौन सा कलर होता है, डाउनलाइन से आता है वो वाली कलर वाली बस बता दीजिए। देखो अपलाइन से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार चैट देख लेता हूँ, लोगों को क्लियर हो रहा नहीं है। हाँ ये खुद अपने आप बढ़ता है, हमें देखना नहीं पड़ता कि हमें कहाँ लगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अपना एमएलएम में क्या होता था, हमें देखना पड़ता था कि यार ये ज्वाइनिंग मुझे लेफ्ट में लगानी है या मुझे राइट में, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पर है। समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखो अगर अब मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा ना, बड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने बैक किया, एक मिनट मैं आपको अपने आईडी नंबर से दिखाता हूँ, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4027 में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिक बढ़ता, कैसे बढ़ता है मैं आपको, फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक स्लॉट से स्टार्ट करा रहा हूँ, एक X3, एक X4, एक ट्रिपल एक्स और एक X4, ठीक है, यानी कि 3000 रुपए से। अब सामने वाला पर्सन अगर X3 के 5 स्लॉट में उसको 5 VNC जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे, तो ये मुझे नहीं आएगा, आपको पता है भाई मुझे नहीं आएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। तो 5 VNC मुझे नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं X4 में। X4 में अगर मैं किसी को स्टार्ट करा रहा हूँ एक स्लॉट से, तो वो मेरे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे देखना नहीं पड़ रहा। अच्छा अगर हमारे हाथ में होता तो भाई मैं तो जाहिर सी बात है भाई मैं तो यहाँ लगाता, लेकिन ये पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पर है भाई, हमें देखना नहीं पड़ता कि कहाँ लगाना है, ठीक है। लेकिन पहले ये डॉट भरेगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, ठीक है। तो ये अब आपको पता भी सबसे पहला तो पहला मेरा यही भरेगा, ठीक है। और X3 में तीसरा तो तीसरा भरेगा, तो यहाँ पे भी मुझे पैसा नहीं आएगा और X3 में भी नहीं आएगा। ओके, इसको बैक करते हैं। अब चलता है थोड़ा ट्रिपल एक्स पे। अब ट्रिपल एक्स पे कहाँ पर आएगा भाई, मुझे ट्रिपल एक्स में कैसा बढ़ता है, ट्रिपल एक्स में पहला ये भरेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से भरेंगे, ठीक है। अब आपको भी पता भाई X3 का ट्रिपल एक्स का पहला भी भरा हुआ है, दूसरा भी भरा हुआ है, तीसरा भी भरा हुआ है, चौथा ये वाला भरता है।
5वां ये भरता है, 6ठा ये भरता है, ठीक है। तो अब ये वाले मेरे 5वें पर आएगा, 5वें पे। अब 5वें पर आएगा तो आपको पता है ये दूसरी लाइन है, इस पे कितना आता है 30%, ठीक है। तो मुझे 2.5 BUSD यहाँ पे आने वाला है। ओके, क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं भाई हम एक्स गोल्ड पे। एक्स गोल्ड पे आ जाती है, हमने एक्स गोल्ड क्लिक किया, मैंने सामने लोग एक एक स्लॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता है भाई एक्स गोल्ड पे। अब एक्स गोल्ड पे अगर मैंने किया तो भाई आपको पता भाई ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये तीनों भरे हुए, ये वाला खाली। अब मेरा ये वाला भरेगा, ये वाला भरेगा तो ये मुझे नहीं आएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। रिसाइकल हो जाएगा ये शायद, हाँ नहीं रिसाइकल नहीं होगा, ये मुझे 20% आएगा। सॉरी, रिसाइकल एक यहाँ पर है, सॉरी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक बीच में और एक बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे मुझे 20% आएगा, यानी कि 2 BUSD मुझे यहाँ पाएंगे और 2.5 मुझे वहां पाएंगे। मोटा मोटा 4.5 BUSD मुझे आएंगे। अगर मैं किसी को 3,000 से स्टार्ट कराता हूँ तो 4.5 BUSD। अब आपको लगता होगा हर बार ऐसा होगा क्या? क्या हर बार 4.5 BUSD आएंगे? नहीं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। आप जब भी कोई आईडी लगाते हो ना, आप अपनी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हो कि भाई अभी मुझे कितना पैसा आने वाला। आईडी लगाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अपनी आईडी ओपन करके देख लो भाई ये मेरे कहाँ फिट होने वाला है, समझ रहे हो। तो नंबर वाली से फिट होंगे। ओके, अब सवाल ये है, अरे नीतीश आप बीच में कुछ बोल रहे थे अभी, वरना मैं आपके आंसर कर रहा था, ये डॉट वाला एक बार बोल दीजिए। एक मिनट, हाँ हाँ एक सर, मिनट। मैं पूछ रहा था ना, वो कलर वाला बता दीजिए सर। कलर, हाँ कलर वाला ही मैं बता रहा था। हो सकता है और देखो सर आप ये लोग थोड़ा बहुत दिमाग घूम रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से क्लियर करना जरूर है। देखो व्हाइट कलर आता है हमारे पर्सनल ज्वाइन कराने से, क्लियर हो रहा है। व्हाइट कलर आता है हमारे पर्सनल ज्वाइन कराने से। ऑरेंज कलर आता है डाउन से, हमारे डाउन से और हमारे क्रॉस साइन के डाउन से। ओके, येलो कलर आता है ऊपर से, अपलाइन से आता है। ओके, क्लियर हो रहा है। येलो कलर ऊपर से, व्हाइट कलर हमारे पर्सनल, ऑरेंज कलर डाउन, हमारा डाउन या फिर क्रॉस साइन का डाउन। क्लियर हो रहा है। ये 3 कलर है, इनके अलावा कोई नहीं। चौथा कलर वो तब आता है जब कोई ओवरटेक कर देता, अपलाइन से ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट कर देता, ठीक है। ओके, अब सर क्लिक करके ये आप आईडी नंबर देख के यहाँ पे आईडी नंबर आप आराम से देख सकते हो कौन सा आईडी नंबर है किसके। रियान सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा था X3 और X4 का जो आपने समझाया ना, मतलब पूरा बढ़िया समझ में आ गया, बट XXX और एक्स गोल्ड में आपने ना बहुत स्पीड में बताया, तो लिख भी नहीं पाया और प्रॉपर समझ में भी नहीं आया सर उसका। कोई नहीं, मैं तुम्हें ट्रिपल एक्स भी एक बार बहुत बारीकी से मैं समझा देता हूँ। एक मिनट। तो ये ट्रिपल एक्स का, ट्रिपल एक्स के पहले सोर्स हमने किसी को स्टार्ट कराया, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, पहले नंबर पे पहले वाला डॉट भरेगा, ये दूसरे नंबर पे भरेगा, ये तीसरे पे भरेगा, ये चौथे पे भरेगा, ये 5वें पे भरेगा, ये 6ठे पे भरेगा, ठीक है। छठा स्लॉट जो है ना उसका रिसाइकल है, इस तरीके से रिसाइकल, ठीक है। ये 7वें नंबर पे भरेगा, ये 8वें, 9वें, 10, 11, 12, 13, 14वां जो है वो रिसाइकल है, ठीक है। X3 में एक रिसाइकल है, तीसरा डॉट। X4 में एक रिसाइकल है, छठा डॉट। ट्रिपल एक्स में 2 रिसाइकल है। कौन सा वाला मैंने निशान लगाया? एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक मिनट, ये वाला रिसाइकल है और ये वाला रिसाइकल है, बाकी सब रिसाइकल नहीं है। इन पर आपको पैसा नहीं आएगा, अपलाइन हो जाएगा। इन तीनों पर आपको आएगा, कितना आएगा? 30%। 8 BUSD का स्लॉट है तो 2.5 BUSD आपको आने वाला है। 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन यहाँ पे 70% आएगा, ठीक है। 8 BUSD का 70% कितना होता है? 5.5 BUSD। तो 5.5 यहाँ, 5.5 यहाँ, 5.5, साथ में 5.5, ठीक है। ओके, और एक बार रिसाइकल होने पे 580% की रिटर्न देता है, यानी मोटा मोटा 6 गुना पैसा देता है। अगर आपने 8 BUSD लगाया है ना, तो 8 BUSD को आप तकरीबन 6 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 8, ठीक है। और 8 को प्लस 580% बराबर 54 BUSD आएगा आपको एक बार रिसाइकल होने पे। 54.2 मैंने 580% कर दिया, तो एक बार तकरीबन 54 BUSD आपको आएगा। ओके, और इस पे भी सिंपल देखो कैसे होता है। इसमें 3 जगह शो करता है। X4 में मैंने आपको दिखाया ना 2 जगह शो करता है, ट्रिपल एक्स में 3 जगह शो करता है। आप देखो, इस पर्सन को मैंने पर्सनल ज्वाइन करा है, ठीक है। ये पैसा मुझे नहीं आया है, बट ये 3 जगह शो हो रहा है। एक तो मेरा शो हो रहा है, एक उस बंदे को शो हो रहा होगा जिसपे 30% गया होगा, एक उस बंदे को शो होगा जिसके 70% गया होगा, ठीक है। मेरे यहाँ शो कर रहा, जिसको 30% गया होगा उसके यहाँ शो कर रहा होगा, जिसको 70% गया उसको यहाँ शो कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो ट्रिपल एक्स में एक ही बंदा 3 जगह शो करता है, X4 में 2 जगह शो करता है और X3 में केवल 1 जगह शो करता है। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बाकी ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे शो करता है, जितने डेप्थ में जा सकता था मैं जा चुका, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ एक बार बताइए, एक बार चैट बॉक्स में लिखते रहिए अगर क्लियर हो रहा है।
नीतीश अपना हैंड डाउन करते रहना अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, और अगर क्वेश्चन है तो सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके अतुल, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हो। अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, जितनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ ना भाई, सामने वाले को मत समझाना, ये आपके लिए है। आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको प्लान क्लियर हो जाए, कि प्लान क्लियर होगा तब आप धमाके से काम करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी को प्लान बताओ तो इतनी बारीकी से बताओ, अरे भाई पागल हो जाएगा वो, समझ रहे हो, पागल हो जाएगा वो, कहेगा भाई क्या बता रहे हो, ये सब सर से ऊपर से जा रहा है। हम मोटा मोटा बताते हैं उसको तभी समझ में नहीं आता, उसको बिल्कुल डैप में बता देंगे तो हो जाएगा परेशान, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी अनम्यूट किया था मैंने किसी को, अतुल को, तो किस को क्या था, आकाश मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं आकाश, हेलो, अगर आपको गुड मेरी इवनिंग वॉइस सर। आ रही। हाँ, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्स3 एंड एक्स4 का फंडा समझ में नहीं आया सर, और एक बार काइंडली समझा दीजिए थोड़ा। एक्स3 क्या एंड बोल रहे हैं एक्स4, आप? एक्स3 एंड एक्स4 का जो स्लॉट है वो उसके बारे में सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और रिपीट कर दीजिए काइंडली उसे। क्या समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा बारीकी से एक्स3 बताओगे एंड आप? एक्स4 सर, एक्स3 एंड एक्स4 का स्लॉट के बारे में समझ में नहीं आया सर। एक्सटीरियर एक्सप्लोर के शॉर्ट के बारे में समझ में नहीं आया। हेलो हाँ हेलो। सर यही बोल रहा है। हाँ तो सर यही क्या बोल समझ रहा में है नहीं वो। आया, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। एक्सटीरियर एक्सप्लोर मैंने आपको बारीकी से क्लियर कर दिया, समझ रहे हो। सर एक्सपोर्ट भी कर एक्चुअली देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्ट कर दो। सर एक्चुअली वो उसको ज्वाइन किए हुए अभी एक दिन ही हुआ है, वो अभी अरे इसको भाई बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कोई नहीं भाई, तुम्हें भी एक दिन वालों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो उनको समझ में आ सकता अरे है, इनको सर महीने उसको दो ना भी महीने आपकी 3 महीने हो इनकम, चुके हैं। आपकी इनकम पे भरोसा नहीं हो रहा था। कल आपने इनकम की ना 5,000, तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा कल भरोसा हो तो आज कैसे यकीन करोगे भाई, अभी तक तो मैंने 200 BUSD की अर्निंग कर ली है, अब शाम तक इसको 250 BUSD करूंगा, तब कैसे विश्वास करोगे भाई, विश्वास करना जरूरी है, ठीक है। ये प्लान इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। शिवम तिवारी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है आपका, शिवम अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हाँ जी सर, शिवम गुड क्या आपको मेरी इवनिंग। वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल वॉइस आ रही है, बोल सकते हैं आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर माई सेल्फ शिवम तिवारी, उत्तर प्रदेश महोबा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर। जी सर महोबा डिस्ट्रिक्ट से बात कर। जी बताइए। बोलो भाई। अरे यार चलो दोबारा अनम्यूट कर दिया, बोलिए। शिवम दोबारा अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं आप। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है सर। बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है आपकी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर फोर्साज में स्टार्टिंग में अपन लोगों को क्या करना पड़ता है सर? स्टार्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपने स्टार्ट किया नहीं क्या, अभी ये बताइए। सर अभी पहली बार स्टार्ट नहीं किया सर, जूम पर आया हूँ पहली बार मीटिंग पे। ओके ओके, तो आप एक काम करना, जिस पर्सन ने आपको वेबिनार का लिंक दिया, आप उनसे सारी चीजें क्लियर कर लेना, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जी जी, ओके ओके। चलो ठीक है, ओके ओके। आकाश मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लेना, आप क्या पूछना चाहते हो आप। आकाश अनम्यूट कर दिया, बोलिए क्या बोलना हाँ चाहते सर। हो आप आकाश। हेलो सर, मैं कह रहा था कि सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि एक्स3 एंड एक्स4 का जो फंडा है, जो स्लॉट का जो है फंडा, वो थोड़ा समझा दीजिए मुझे। क्लियर नहीं हुआ सर कोई एक्स3 नहीं एंड मैं एक्स4 बता, का जो। जी जी, कोई नहीं बिल्कुल। मैं एक बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ओके जी। एक एक करके दोबारा क्लियर कर देता हूँ। X3 में क्या होता है एक बार दोबारा बता दूंगा शॉर्ट में। X3 में केवल एक ही जगह शो करता है, ठीक है। अब ये पर्सन हाँ जिस मेरे यहाँ पे लगा, ये मेरे ही पास शो कर रहा है, ये कहीं और शो नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ और इसका पैसा मुझे ही आया, किसी और को नहीं आया, ठीक है। अब आ जाते हैं X4 पे। X4 में जो हाँ। ज्वाइनिंग है वो 2 जगह शो करती है। अब देखो ये अच्छा जो अच्छा। दोनों व्हाइट कलर है, इनका पैसा मुझे हम्म नहीं आया, लेकिन ये मेरे भी शो कर रहे हैं, जिसको पैसा गया हम्म। उसको भी शो कर रहे हैं, जिसको पैसा गया उसके ही यहाँ पे शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाला मुझे शो कर रहा है, हाँ। ऑरेंज वाला मुझे शो कर रहा है क्योंकि मुझे पैसा, और जिसको पैसा नहीं आया उसके यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा जैसे अच्छा। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, इस ऑरेंज वाले पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये ओके। मेरे तो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, एक मिनट, मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, अच्छा। पर जिसको पैसा नहीं आया उसके हाँ ही यहाँ पे शो करेगा। अब वो पर्सन कौन है जिसके यहाँ पे शो कर रहा है, वो ये है, ये रीना है। रीना के ये या तो रीना के ये यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ये ऑरेंज वाला जो है ना,
मेरे में यहाँ शो कर रहा है, बट रीना के यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, ठीक है। अच्छा मेरे में तो ऑरेंज कलर आ रहा है, बट रीना के में ये व्हाइट कलर होगा, क्यों? क्योंकि रीना ने इसको पर्सनल ज्वाइन करा, बट मेरे में ऑरेंज कलर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पर्सनल नहीं करा है, इसको रीना ने करा है। क्लियर हो रहा है? सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, क्योंकि यार नहीं आएगा भाई, समझ पहले में, भी इसका प्लान इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये उनको समझ में आ सकता है जो पुराने लोग हैं, हाँ जो हाँ हाँ, पुराने थोड़ा लोग हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे लग पास रहा महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से काम करे, उनको समझ में आएगा ये। है। 2 दिन क्लियर हो हो रहा रहे है? सर। हाँ हाँ नहीं आएगा भाई, 2 दिन वाले को तो नहीं आएगा, 2 हफ्ते वाले को नहीं आएगा समझ में, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप सिंपल रोज वेबिनार में रहिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू चलो सर। कोई नहीं, कोई ओके। अब ट्रिपल एक्स में क्या हुआ, ट्रिपल एक्स में वो बंदा 3 जगह शो करता है, जिस तरीके से 3 लाइन है ना, ये 1 लाइन 2 लाइन, तो 3 जगह ही शो करता है। मैंने इसको ज्वाइन करा पर्सन, तो मेरे यहाँ शो करा, मुझे पेमेंट नहीं आई, पर ये 2 लोगों को पेमेंट गई है, एक को 30% और एक को 70%। जिसको 30% गई है उसको यहाँ शो करा, जिसको 70% गई है उसको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको पर्सनल ज्वाइन करा तो मेरा ये ऑरेंज कलर शो करा, बट जिसको 30% गया होगा उसको ये वो सॉरी मेरे को व्हाइट शो करा है, बट जिसको 30% गया उसको ऑरेंज कर रहा होगा, या उसको कर रहा होगा ये तुम्हारा। अच्छा मेरे अगर किसी डाउनलाइन को गया होगा ना तो उसको येलो कलर शो कर रहा होगा, और मेरे किसी क्रॉस साइन को गया होगा तो ये भाई तुम्हारा उसको ऑरेंज कलर शो कर रहा होगा। ये 3 जगह शो करता है, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं एक्स गोल्ड पे। अब एक्स गोल्ड कैसे काम करता है बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्स गोल्ड में सिंपल, जो पहले वाले जो लाइन है ये सिंपल अपलाइन को जाएगी, दूसरी में 20%, तीसरी में 30%, चौथी में 50%। अब इसमें 3 जगह शो करता है। ये जो पहला वाला व्हाइट कलर है ना, एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये कौन है? ओके ये कुछ जो भी पर्सन है 26631, शायद रीना का नंबर है। हाँ ये रीना का आईडी नंबर है ये वाला। अब रीना को जब मैंने ज्वाइन कराया एक्स गोल्ड में तो मेरे तो उसने यहाँ शो किया, बट रीना को पेमेंट मुझे नहीं आई। रीना की पेमेंट 3 लोगों को गई है, 3 लोगों को। जिस एक को तो 20% गई, उसके तो ये यहाँ शो कर रहा है, एक को 30% गई, उनके वो यहाँ शो कर रहा है, और एक को गई 50%, उसके वो यहाँ शो कर रहा है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? बट कलर अलग अलग होंगे, मेरे में व्हाइट कलर शो कर रहा है तो किसी के में ऑरेंज दिखाएगा, किसी के में येलो दिखाएगा, ठीक है। व्हाइट कलर वो जिसको हम पर्सन ज्वाइन कराते हैं, ऑरेंज वो जो हमारे डाउन से आता है, वो हमारे डाउन से, ये क्रॉस साइन के डाउन से, और येलो वो जो अपलाइन से आता है, ओके। और एक्सपोर्ट में एक बार रिसाइकल होने पर 10 गुना पैसा देता है, यानी ये 10 BUSD का स्लॉट है, तो एक बार रिसाइकल होने पर तकरीबन ये 100 BUSD देगा, यानी कि 2 BUSD यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितना हो गया? 8 BUSD, ओके। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 3 3 3, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार आप लाइन पर रहिएगा। देखो ऊपर वाली लाइन में यहाँ तो हमें आएगा ही नहीं इन दोनों पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाली लाइन पर हम आएगा कितना? 8 BUSD, ठीक है। नीचे वाली लाइन में आएगा हमें 24, ठीक है। एक मिनट, पहले वाली लाइन में 8 BUSD, 8 प्लस 24, और नीचे वाली में आएगा 50, यानी कि नीचे वाली लाइन में कितने स्लॉट हैं? 16 में से 2 पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा और लास्ट वाले पे नहीं आएगा, तो 14 पे आएगा, ठीक है। अब 14 है और एक में 5 BUSD आएगा, तो 14 पे कितना आ गया? 14 पे आप ये तकरीबन 14 पे हो गया, ओके। ये मोटा मोटा हो गया हमारा 102 BUSD हमें आने वाला है, समझ में आ रहा है? यानी 10 BUSD अगर हमने लगाया था तो 102 BUSD हम आने वाले एक बार रिसाइकल होने, ओके। और सिंपल से इसमें भी अगर मैं पर्सन ज्वाइन कराऊंगा, यहाँ पे 56 है, 57 हो जाएंगे, और जैसे ये पूरा भर जाएगा या पूरा भर जाएगा ना, ये सब भर जाएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा। जहाँ पे 3 बार रिसाइकल है वहाँ पे 4 बार रिसाइकल हो जाएगा, ओके। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पे व्हाइट कलर भी लिखा हुआ है, देखो व्हाइट कलर है वो जिसको हम पर्सन ज्वाइन कराते हैं, ये ऊपर से आता है, ऑरेंज कलर डाउन से, हमारे डाउन से या फिर क्रॉस साइन के डाउन से, ये वाला फ्रोजी कलर ये जब कोई अपलाइन से ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट कर लेता है, ओके। मैं आपको इससे भी ज्यादा बिल्कुल डीप में लेके जा सकता हूँ, बट आपको यही समझ में नहीं आ रहा तो वो डीप में ले जाके क्या करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग अपना नाम फोटो वगैरह लिख लेना, उससे सेटिंग में जाके एक बार 2 लाइन पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वही मैन पेज पे चले जाएंगे, एक बार पार्टनर पे जाएंगे, जो हमारे टीम के लोग हैं ना, तो उनका भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो लास्ट ज्वाइनिंग लगाई है मैंने, आज ही लगाई है 6/3/2022 को 12:24 पे, ठीक है। ये उस पर्सन का आईडी नंबर है, उसने कितने स्लॉट से स्टार्ट किया भाई? 2x3, 2x4, 2XXX, 2x4, ठीक है। उसको इनकम कितनी हुई? 0, टीम कितनी है? 0, ठीक है। या आप देख सकते हो इस पर्सन की टीम कितनी? 0, बट इसको 5 BUSD की अर्निंग हुई है, ठीक है। कहाँ से हुई? अपलाइन से हुई। कितने से स्टार्टिंग किया? एक x3 से, एक x4 से, फिर भी इसको अर्निंग हुई, ठीक है। कभी स्टार्ट किया? ये आईडी नंबर क्या है? ये इसका आईडी नंबर है,
स्टार्ट कब किया ये आप देख सकते हो, इसने अभी 3 दिन पहले स्टार्ट किया और इसको 5 BUSD की अर्निंग भी हो गई। और मजे की बात ये इन्हें सिर्फ एक्सी और एक्सपोर्ट देगा, इसका कोई ट्रिपल एक्स में स्लॉट नहीं है, कोई इसका एक्सपोर्ट में स्लॉट नहीं है। और इस पर्सन का जो नाम है वो दीप नाम है इसका, समझ में आ रहा आपको, इसका नाम दीप है। 3 दिन पहले इसने स्टार्ट किया है और इसको 5 BUSD की अर्निंग भी हो चुकी है। क्लियर हो रहा है। अब हमें तो इस तरीके से सारी चीजें, इस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। ये मैंने आपको एक का एग्जांपल दिया, आप सबका यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो इसको भी 5 BUSD की अर्निंग हुई है, इसको भी हुई है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो 5 BUSD की अर्निंग है, इसकी कोई टीम नहीं है। तो यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन भाई हर जगह से पैसा आता है, यहाँ नॉन वर्क इनकम भी होती है। ये आप देख रहे हो भाई, 1 मिनट, ये आप देखिए इनमें से किसी की भी टीम नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट, किसी की भी यहाँ पे टीम नहीं है, बट इनकम 5 BUSD, 5 BUSD, 39 BUSD, 18 BUSD, 250 BUSD। लास्ट वाले पर्सन के देखिए 250 BUSD, यार टीम कितनी है भाई, 0। 250 BUSD पता है कितना होता है भाई, 20,000 रुपये होता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, देखो इस पर्सन की 0 टीम है, चलो जी 250 BUSD की अर्निंग की है, 250 BUSD होता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की अर्निंग की रीजन क्या है, क्योंकि भाई स्लॉट ज्यादा है। देखो X3 में 4, X4 में 5, ट्रिपल एक्स में 4 और एक्स गोल्ड में 5। भाई स्लॉट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भाई नॉन वर्क इनकम ज्यादा होगी, समझ रहे हो। अगर नॉन वर्क इनकम 5-10 BUSD चाहते हो तो 1-1, 2-2, 3-3 स्लॉट से स्टार्ट कर लो। बट अगर भाई चाहते हो ना 20-25 30,000 रुपये नॉन वर्किंग चाहे, जैसे इस बंदे को आप देख सकते हो, ठीक है। अर्निंग कितनी है 250 BUSD, स्लॉट कितने हैं 4-4, 5-5 स्लॉट है, ओके। इस पर्सन का जो आईडी नंबर है वो भी आप देख सकते हो भाई, इस पर्सन का आईडी नंबर है ये वाला, कि इसकी आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देख सकते हो 2 जनवरी 2022। मतलब मात्र 2 महीने पहले इस बंदे ने स्टार्ट किया, 2 महीने में इन्हें 20,000 रुपए कमा लिए, समझ रहे हो आप। 20,000 रुपए कमा लिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम, इसने मुश्किल से 30,000 रुपए से स्टार्टिंग करते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम 30,000 रुपए लगाएं और हमें 2 महीने में 20,000 रुपए आ जाए, बिना किसी सिरदर्दी के, बिना किसी टेंशन के। अगर हम कहीं पर और भी पैसे लगाते हैं ना, शेयर मार्केट में लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, वहां पर रिस्क है। अगर ये बंदा शेयर मार्केट में 30,000 रुपए लगाता तो कितनी परसेंट गारंटी थी वो 30,000 रुपए उसको 1 महीने में 20,000 का प्रॉफिट दे दे, 2 महीने में 20,000 का प्रॉफिट, मतलब 1 महीने में 10,000 का प्रॉफिट, बिना किसी सिरदर्दी के। तो वहां पे चांस होता है पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग है भाई। अब ये बंदा अपने 5 भी स्लॉट करेगा, 6 करेगा, 12 के 12 का सोचो तब इसको कितना पैसा आएगा, ठीक है। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब लोग नॉन वर्किंग के भरोसे ना बैठे, काम पे फोकस करें। तो अगर काम पे फोकस करोगे ना, अगर काम पे फोकस करोगे तो क्या हो सकता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो काम पे फोकस करोगे ना तो पता क्या हो, काम नहीं करोगे, सीधा नॉन वर्किंग के भरोसे बैठे रहोगे तो महीने का 10-15 हज़ार आ सकता है। और अगर काम करोगे तो जिस इतना इस बंदे ने महीने का कमाया उतना आप 1 दिन का कमा सकते हो। अगर काम करोगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। 202 BUSD तकरीबन, अभी ये रात से लगा, अब रात को 12 बजे चेक करना है, ये 250 BUSD में कर दूंगा। मतलब जितना उस बंदे ने नॉन वर्किंग से कमाया उतना मैं 1 दिन का कमा रहा हूँ, समझ लो। रीजन क्या भाई, काम करा। आप भी अगर काम पर फोकस करोगे आप भी इतने 1-1 दिन का पैसा कमा दो, ठीक है, ओके। और क्या क्या आप चेक कर सकते हो, आप स्टेटस पे जाओ, ट्रांजिशन चेक कर सकते हो किसी की भी। आज ही मैंने कितना पैसा कमाया, मुझे जो लास्ट अर्निंग हुई है, ये आज का डेट टाइम वगैरह सब कुछ है, इस आईडी नंबर से मुझे हुई है, ठीक है। एक्स गोल्ड में हुई है, एक्स गोल्ड के पहले स्लॉट में हुई है जो 5 BUSD वाला, उसमें मुझे कितना BUSD आया, मुझे 2 BUSD आया, ठीक है। 2 BUSD आया मुझे एक्स गोल्ड के, जो पहला स्लॉट है ना, तो पहला स्लॉट है उसमें फर्स्ट वाली लाइन में आया, क्योंकि फर्स्ट वाली लाइन में 2 BUSD आता है, तीसरी लाइन में 3 BUSD आता है, चौथी लाइन में 5 BUSD आता है, मुझे 20% वाले में मुझे आया है, ओके। मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। मैं डैशबोर्ड पे गया, ये मेरा एक्स गोल्ड है, एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट है, ओके। और मुझे जो आया ये वाला ऑरेंज वाला आया होगा जहाँ से लगती है, ठीक है। पर इस पर मैं क्लियर कर देता हूँ, 27759, 27759, ठीक है। इस पर जाता हूँ, स्टेटस पे जाता हूँ, ये आप आईडी नंबर देख सकते हैं 27759, समझ रहे हो। तो मुझे कहाँ से पैसा आया, किस तरीके से, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, सब कुछ किसी का भी चेक कर सकते हो, ना कि मेरा, किसी का भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली। पूरी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, मैंने 8.5 लाख रुपए की अर्निंग किया 9 महीने में। 1-1 रुपए की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो कि कौन सा पैसा आया, कब आया, किस तरीके से, ठीक है। 2 लाइन पर क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन पे हम जाएंगे, आपको हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी, हर एक। ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ओके। फोर्थ चीज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, थोड़ा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डिटेल में।
डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सिंपल आपको बता चुका हूँ, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फोर्सेट कोई कंपनी नहीं है। काफी सारे लोग आपसे मांगे भाई फोर्सेट का मुझे व्हाइट पेपर, उसको बोलो भाई व्हाइट पेपर ना कॉइन का होता है, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, BUSD का व्हाइट पेपर है, लेकिन फोर्सेट का नहीं है, क्योंकि फोर्सेट कोई कॉइन नहीं है, फोर्सेट एक प्रोजेक्ट है। आप एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, हम BUSD कमा रहे हैं, फोर्सेट के थ्रू कमा रहे हैं हम, समझ रहे हो। फोर्सेट ये थोड़ा ना कि भाई जो BUSD वो भी फोर्सेट नहीं बनाया, नहीं, फोर्सेट एक अलग चीज है, BUSD एक अलग चीज है। BUSD एक कॉइन है तो उसको व्हाइट पेपर मिल जाएगा, लेकिन फोर्सेट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ब्लॉकचेन क्या होता है ये भी आपको पता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो सिंपल आप यूट्यूब पर सर्च करना, सिंपल। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है कि कोई भी चीज अगर हमने क्रिएट करने के बाद अगर हमने ब्लॉकचेन पे डाल दी, उसको जिंदगी भर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता। मोदी जी की, मुकेश अंबानी की, काफी सारे लोग की ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो ना, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप आज में सेंड कर दूंगा, ठीक है। BUSD टोकन क्या होता है, सिंपल एक स्टेबल कॉइन है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन से नंबर पर आता है, मैं भूल गया, आप कॉइन मार्केट कैप आप जाके चेक कर लें, ठीक है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये आप देख सकते हो। इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। ये BUSD के बेनिफिट लिखे हैं, BUSD बिल्कुल फिक्स प्राइस है, ठीक है। सारे बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंपल कैलकुलेशन सब कुछ लिखा हुआ है। ये फोर्सेट की ऑफिशियल वीडियो है बिजनेस प्लान की, इसमें X3 एक्सपोर्ट ट्रिपल एक्सपोर्ट सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मात्र 8 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को लाडो सर ने बनाया, जिन्होंने फोर्सेट को क्रिएट किया था, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से बताया हुआ, आप लोग देखना, ठीक है। अगर इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से समझ सकते हो, इंग्लिश नहीं भी आती ना, बट सुनने में मजा आएगा, ठीक है। ओके, ये PNB है, इसको BNB बोलो या फिर आप इसको स्मार्ट चेन बोलो, बात एक ही है। ये ट्रांजेक्शन में करता है। BUSD ऑलरेडी आपको पता है भाई, BUSD क्या है। एक BUSD तकरीबन एक USD के बराबर, यानी $1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेट का जो मार्केटिंग प्लान है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो भाई। पैसा विद इन सेकंड आप आता है, आपको भी पता है, ठीक है। पूरा बिजनेस 100% मतलब ऑटोमेशन पे चलता है ये, ठीक है। X3 कैसे काम करता है यहाँ पर देखो, सिंपल आप देख सकते हो। X4 कैसे काम करता है, XXX कैसे काम करता है, Xfold कैसे काम करता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, सारा प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। मिनिमम 10 BUSD से रजिस्टर हो जाता है, जिसमें X3 और X4 का स्लॉट मिलता है। लेकिन अगर हमें बड़ा गेम खेलना, बड़ा पैसा कमाना, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट भी करना पड़ेगा, लोगों को भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से कराना पड़ेगा। अगर चिल्लर कमाना चाहते हैं तो एक एक दो दो स्लॉट पे गेम खेलते रहो, बट अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो भाई बड़े स्लॉट पे गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर बता हुआ कि बहुत ज्यादा डिटेल में कैसे कैसे X3 काम करता है, रिसाइकल का, तो सब कुछ इंग्लिश में दिखा हुआ है, एक एक चीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो ना, तो थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा सब पढ़ने के लिए आपको। इसका क्या होगा, आपको प्लान क्लियर होगा। प्लान क्लियर होगा नहीं तो भाई मजा कैसे आएगा पैसा कमाने में, ठीक है। ये रेड कलर का वो निशान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। सब कुछ अच्छे से आप देख सकते हो, Xfold कैसे काम करता है, बहुत बारीकी से सब कुछ बहुत ज्यादा बारीकी में बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बात कर रहा था ना, देखो X3 की मैं आपको एक चीज बताता हूँ। X3 का पहला डॉट भरेगा मुझे आएगा, दूसरा भरेगा मुझे आएगा, तीसरा मेरे अपलाइन को जाएगा। अपलाइन के या तो यहाँ जाएगा या यहाँ पर जाएगा, ठीक है। वो अपलाइन के वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है। रिसाइकल क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। X4 में एक जगह रिसाइकल आता है, वो X3 में एक जगह आता है तीसरे पे, X4 में छठे पे, XXX में 2 जगह आता है, और Xfold में भी 2 जगह आता है, ठीक है। जब आपका पहला स्लॉट भर जाता है तो दूसरा एक्टिवेट करने का आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है। दूसरा स्लॉट एक्टिवेट करते हो तो सीधे इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, अगर ये वाला इस तरीके का निशान आ रहा है तो आपका ये एक बार रिसाइकल हो चुका, आप दूसरा एक्टिवेट कर लीजिए। और अगर ये आता है तो आपकी टीम में किसी ने आपसे पहले स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो तो सीधे इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। व्हाइट कलर आपने पर्सनल ज्वाइन कराया, ऑरेंज कलर डाउन से है आपके डाउन से, क्रॉस साइन के डाउन से, येलो कलर ऊपर से है अपलाइन से, ओके। और फ्रोजी कलर ओवरटेक होता है, ठीक है। यहाँ बेनिफिट है कि X3 का जो पहला स्लॉट है ना, वो एक बार पहला स्लॉट हमने 5 BUSD कर दिया, एक बार रिसाइकल होने पे 15 BUSD देता है, ठीक है। और दूसरा हम 10 देता है 30, तीसरा 20 देता है 60, एक बार रिसाइकल होने पे। बाकी आपको पता अनलिमिटेड रिसाइकल होगा। आपने मेरा देखा भाई, मेरा कितनी बार रिसाइकल हो चुका है, तभी मैंने इतना पैसा कमाया, ठीक है। X3 है, X3 का कितना प्रॉफिट देता है एक बार रिसाइकल होने पे, ओके। X4 कितना देता है ये आप देख सकते हो, XXX कितना देता है ये आप देख सकते हो, Xfold कितना देता है आप देख सकते हो। मोटे मोटे को कैलकुलेट करोगे ना, सबका एक बार रिसाइकल, चारों में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी ना 70,000 रुपए लगेगी, 70,000 सॉरी 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। X3 के 12 स्लॉट करने में, X4 के 12, XXX के 12 और Xfold के 15। आप देख रहे हो ना, Xfold में 15 है, XXX में 12 है, X4 में 12 है और X3 में 12 है। X3 और X4 में तो 12 है, XXX में 12 लेकिन Xfold में 15 है, ठीक है। और इनके अगर बस सारे स्लॉट करोगे तो तकरीबन 70 लाख इन्वेस्टमेंट लगेगी। बट अगर ये सारे स्लॉट अगर एक बार भी रिसाइकल होते तो सिर्फ एक बार भी, तब भी आप 5 करोड़ रुपए कमा दोगे। लेकिन आपको भी पता हो ये लाइफ टाइम रिसाइकल होंगे तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं।
आप 5 करोड़ रुपए दिन का भी कमा सकते हो। ओके, अगर आपका रोज रोज रिसाइकल होने लगा। यहाँ पे बोला गया कि यार आप मिनिमम 3 स्लॉट से स्टार्टिंग करो। ये ऑफिशियल पीपीटी है, बट अगर आप हमारी देखोगे तो हमारी एक अलग है, ठीक है, बट उसमें हमने 4 स्लॉट बताया, ठीक है। बजट है सामने वाला चाहे 3 से करे, 2 से करे, 1 से करे, 4 से करे, 5 से करे, 12 से करे, जितना उसका बजट है। आपका ये फोकस हो कि स्टार्टिंग में सामने वाले को बड़ी इन्वेस्टमेंट से कराइए, ठीक है। उसको बेनिफिट समझाइए, बेनिफिट समझाओगे तो सामने वाला 6 से भी कर सकता है, 12 से भी, और बेनिफिट नहीं समझाओगे तो भाई सामने वाला 1 से भी नहीं करेगा। देखो चारों के जो एक स्लॉट है ना, चारों के एक स्लॉट 3000 में आ जाते हैं, 2 स्लॉट 7500 में, 3 स्लॉट 15 से 16,000 में, 4 स्लॉट 30 से 35,000 में, 5 स्लॉट तकरीबन 60,000 में, और 6 स्लॉट तकरीबन 1,20,000 में। ओके, इस तरीके से सारी चीजें, अपलाइन पार्टनर, डाउनलाइन पार्टनर, अपग्रेड, रिसाइकल, लॉस्ट प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, स्पिल ओवर ऊपर से, स्पिल ओवर नीचे से, ओवरटेक, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, इनको आप अच्छे से पढ़ लें अगर आपको इंग्लिश आती है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर मैं आपको एक चीज अच्छे से पढ़ के दिखा देता, ठीक है। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, सबको आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज और होती है यार, काफी सारे लोग बोलते हैं सर मुझे पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए टीम लीडर क्लब की, वो आपको मिलेगी, बट अगर फोर्सेज की ऑफिशियल पीपीटी चाहिए भाई, आपको वो यहीं से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये कंटेंट लिखा हुआ, इस पर आप एक बार क्लिक करिए, ठीक है। इस पर लिखा हुआ फोर्सेज मार्केटिंग, फोर्सेज प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से आप पीपीटी ले सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कंटेंट पे जाएंगे, फोर्सेज प्रोग्राम, अच्छा इस पे नहीं है, और नीचे है वो। ओके, एक मिनट, टेलीग्राम बोट्स पे जाओगे, आपको सिंपल यहाँ से जाके भी आप कर सकते हो, बाकी आप सीधा टेलीग्राम पे भी जाके कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है, आपके पास वहाँ पे नोटिफिकेशन। काफी बार क्या होता है, आप तो सब लोगों को एक आदत होगी कि बार बार अपने ट्रक चेक कर देंगे, भाई मेरे को कितना पैसा आया, कितना नहीं आया। लेकिन ये इसलिए बनाया गया जिससे कि आपको ना बार बार वहां जाके चेक ना करो, आपको एक बीएनसी भी आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप सीधा टेलीग्राम से भी जाके कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सीधा फोर्सेज बीएनसी पर नोटिफायर पे क्लिक कर दो, ये सीधा आपको टेलीग्राम पे लेकर के चला जाएगा। वैसे मेरा तो ये सब कुछ ओके है, मेरा सब कुछ ओके है, मैंने किया हुआ। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास नोटिफिकेशन आती रहती है, जैसा फोन पे नोटिफिकेशन आती है ना, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की। तो इस तरीके से मेरे पास भी नोटिफिकेशन आई। देखो मेरे पास नोटिफिकेशन आई है कि आज मुझे कहाँ से, मैं आपको एक स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कितना डेटा। आज 6 तारीख है, ओके 6 मार्च है ना आज। ओके ये रहा, आज 6 मार्च है। तो आप मेरा आज का डेटा देख सकते हो कि आज मुझे 5 बीएससी आया, 5 बीएससी आया, X3 के पहले स्लॉट में आया है, ठीक है। कहाँ कहाँ से आया सब कुछ अच्छे में थोड़ा अलग दिखा रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे फोन में खोला है ना, उसमें थोड़ा अलग दिखा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, अभी ठीक है। देखो ये आप देख सकते हो, मुझे इतना बीएससी आया, 2.5 बीएससी, ट्रिपल एक्स के पहले स्लॉट में इस आईडी नंबर से आया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डेटा आप चेक कर सकते हो, आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने किसी नए पर्सन को ज्वाइन करा था, न्यू पार्टनर ज्वाइन, मैंने किसी नए पर्सन को ज्वाइन करा था सुबह 12:27 पे दोपहर के। तो सारा डेटा यहाँ पर है, सब कुछ आज की जो भी मुझे, इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, ऊपर भी आती रहेगी, वैसे भी नोटिफिकेशन है, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन और वैसे भी आती रहेगी, व्हाट्सएप वगैरह की आती है ना। तो इससे ये सारे फायदे हैं, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा बैक करेंगे, एक मिनट। ओके, 2 लाइन पे क्लिक करेंगे, ये प्रोमो लिखा है ना, एक बार हम प्रोमो पे क्लिक करेंगे। प्रोमो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो आपको यहाँ पे बैनर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। जो भी लॉन्च करते रहते हैं ना लाडो सर, बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह, जैसे अभी हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं ना प्रमोशन के लिए वीडियोस, इस तरीके से लाडो सर भी कभी कभी बनाते रहते हैं और वो यहाँ पर डालते रहते हैं, ठीक है। लाडो सर डालते हैं, ऑटोमेटिक डालता रहता है सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें होता है। प्रेजेंटेशन पे जाके यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आपको इंग्लिश में करनी है, एक मिनट, इंग्लिश में करनी है, आपको जैसे भी करनी है, सब में, चाइना में करनी है, जो चीज फ्रांस में करनी है, हिंदी में करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आपको करनी है, यहाँ से सीधा डाउनलोड पे क्लिक करो, आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पर जाकर के आपको वीडियो मिल जाएंगे, ये तो काफी सारी वही वीडियो है, ठीक है। और बाकी यूट्यूब चैनल है, अलग अलग लैंग्वेज में, शायद बिजनेस प्लान, सारी वीडियो है, रजिस्टर कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सारी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाए। तो बात अलग है कि शायद थोड़ी इंग्लिश में हो सकती है, ठीक है। सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा हम इसको बैनर की बता दिए, प्रेजेंटेशन वीडियो की बताइए, अगर ऑफिशियल पीपीटी चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी।
थोड़ा 2 लाइन पर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 चीजें, 6 चीजें में आप एक चीज आप अच्छे से चेक कर सकते हो। देखो एक बार मैं इस पे जाऊँगा चैट पे, मैंने चैट पे एक बार क्लिक कर दिया। ओके, मैं इनसे कुछ भी पूछ लेता हूँ, जैसे मान के मुझे पीपीटी चाहिए, पीपीटी कुछ भी हम ले लेते हैं, कुछ भी यार मैंने मैसेज कर दिया है तो ये मुझे रिप्लाई देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही सेकंड में आ जाता है। ठीक है, हो सकता है वो बिजी हो, कहीं खाना खा रहे हो। मजाक कर रहा हूँ भाई। ये लोग सब मतलब ऑटोमेशन पे बना हुआ है पूरा भी। ठीक है, तो रिप्लाई आ जाता है तब भी 1 2 सेकंड, मतलब 5 से 10 सेकंड में रिप्लाई आ जाए। ठीक है, हो सकता है मैं बैक करूँ तुरंत रिप्लाई आ जाए। लेकिन मैं इसको बैक कर देता हूँ। ओके, इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। उनका रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट कर लो, वो सीधा ट्रांसलेट कर लो। आपको जो भी तो पीपीटी की तो जरूरत नहीं है, पीपीटी तो मैंने आपको सिंपल दिखाई दी कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी भी किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो भाई क्लियर कर, अभी भी किसी को और कुछ जानना हो या और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ओके सुहेल, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। सुहेल, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। जी रेहान भाई, हाँ जी, आपको मेरे वॉइस क्लियर है? बिल्कुल मुझे आपकी वॉइस क्लियर है। जी, मेरे को आज की रिकॉर्डिंग चाहिए था। आज की रिकॉर्डिंग अभी तो चल रही है इसकी? हाँ, इसकी। अच्छा कोई नहीं, अभी तो भाई डाउनलोड नहीं, अभी तो चल रही है, डाउनलोड होगी, यूट्यूब पर अपलोड होगी, फिर आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये थोड़ी नहीं ओके, कि अभी थैंक बैठे यू। बैठे मैं सारी चीजें कर दूंगा। कोई नहीं नहीं मिल नहीं, ये जाएगा। ठीक कंप्लीट है, होने के बाद ही। कोई नहीं कंप्लीट मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज और कि अभी हमने क्या बोलते हैं, हमारे यूट्यूब पर काफी सारी प्राइवेट वीडियो थी, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए आपने कितनी वीडियो देख ली उसमें से। उसमें एक वीडियो तो वो थी कि भाई उसमें भी मैंने प्लान एक्सप्लेन किया था, बहुत ज्यादा बारीकी में किया था मैंने, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज करता हूँ मैं अलग अलग तरीके से करता हूँ। अभी प्लान एक्सप्लेन मैंने अलग तरीके से किया, पिछली बार थोड़ा और अलग तरीके से किया, तो आप इसको भी देखना और उसको भी देखना। ठीक है, 7 वीडियो देख लिया, और इंशाल्लाह। किसने कितनी वीडियो देख लिया एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, जिसको नहीं मिली बता दीजिए। प्राइवेट वीडियो हमारे पास तकरीबन 15 20 25 वीडियो हैं आपके सारे काम की। एक तो वीडियो वो जिसमें प्लान एक्सप्लेन किया, दूसरी वीडियो वो कि कुछ ही महीनों में 2 से 3 महीने में 4 महीने में लाखों की इनकम पे कैसे पहुंचोगे। एक वीडियो वो थी जब हमने मनाली का ट्रिप निकाला था, वो हमने कैसे अचीव किया था, उसके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग करी थी। ठीक है, ओके सभी देख जी, लिए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, अभी सभी देख लिए तो क्या सीखा एक बार बता दीजिए। 4 वीडियो देखनी है। ओके, जो प्राइवेट वीडियो है यूट्यूब पर कहाँ पर हैं? ओके वीडियो कहाँ पर है, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट वीडियो का सबका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इमरान जी अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ना, आप ना जो भी हमारे पास प्राइवेट वीडियो है ना, सबका लिंक आप एक बार टेलीग्राम पर डाल दीजिए। चलो ठीक है, नीतीश जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, 1 मिनट। नीतीश आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हो अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे स्लॉट्स वगैरह हम लोग अपडेट्स करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ बोलो भाई। अरे भाई लगता है हाँ दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा। अभी बोलो, अभी क्या बोलना चाहते अरे सर मैं अनम्यूट ही हूँ, अभी वॉइस आ रही है? हो? बिल्कुल बिल्कुल बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे सपोज मानिए किसी भी पर्सन का 5 5 स्लॉट्स है, ठीक है? ओके एंड देन उसका एक रिसाइकल हो गया सब में, एंड वो बंदा क्या कर रहा है कि वो अनएक्टिव है, मतलब वो कर ही नहीं रहा है स्लॉट अपडेट। तो उसका क्या लॉस है सर, मैं क्या लॉस दिखा सकता हूँ ये बताइए, ये पूछ रहा था सर। मतलब कोई पर्सन एक्टिव नहीं है और उसका एक बार रिसाइकल हो चुका है। हाँ हेलो, हाँ सर, यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ सर। अच्छा ये पूछना था कि किसी पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो एक्टिव नहीं है, उससे एक बार रिसाइकल हो चुका, उसका लॉस है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अगर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मीटिंग में सबके सामने बता रहा हूँ भाई, देखो मेरा फोकस रहता है उन पर जो लोग एक्टिव रहते हैं मीटिंग में आते हैं। मेरे डायरेक्ट में 89 लोग हैं, अभी एक आइटम जो लानी है 90 लोग हो जाएंगे। 90 लोगों में से 40-50 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव ही नहीं है, मीटिंग में ही नहीं आते, तो मुझे उनका मतलब मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं भाई।
मैं उनको बारे में सोचता ही नहीं कि उनको उनके कितने स्लॉट हो चुके हैं, कितने, कोई फर्क नहीं भाई। जब वो अपने बारे में नहीं सोच रहे तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूं, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं? क्योंकि देखो हर इंसान ने पता क्यों बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया भाई मुझे पैसे कमाने, आपने स्टार्ट किया भाई आपको पैसे कमाने, समझ रहे हो? आपको आपने दो तरीके से काम करो, एक तो उस तरीके से काम करो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, दूसरा थोड़ा अपने माइंड का भी यूज करो। आपने सोचा भाई आपको 3 से 6 महीने में लाखों की इनकम का पहुंचना, थोड़ा जो मैं सिखा रहा हूँ उसको भी इंप्लीमेंट करो, थोड़ा अपने माइंड में लाओ कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं कुछ ही महीनों में लाखों की इनकम पर पहुंचूं। तो मैं ऐसा क्या करूँ, थोड़ा अपने माइंड का भी यूज करो, ठीक है? फिर अपने अपलाइन से डिस्कस करो, क्या सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, हो सकता है अपलाइन ने वो चीजें की हो, वो काम ना करती हो, तो आपका वक्त बच जाएगा, ठीक है? और अपलाइन ने बोला भाई कोई नहीं ट्राई करके देख लो, क्या पता रिजल्ट आ जाए। तो थोड़ा अपने माइंड का भी यूज क्या करो, समझ लो। मैं भी 2 तरीके से काम करता हूँ, एक तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दूसरा वो आपको बताता जरूर, आप करो नहीं करो। जैसे मैंने फरवरी को काम किया था, मैंने फरवरी को कैसे काम किया था, मैंने कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग की थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी दी थी, मैं पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि भाई मैं पूरे फरवरी मैंने कैसे काम किया, कैसे मैंने 1.5 लाख किया। ध्यान सर। मैं मार्च में कैसे काम करने वाला हूँ, किस तरीके से करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप वो मार्च के लास्ट में दूंगा कि मैंने कैसे काम किया, अभी कैसे करने वाला हूँ वो रोज मैं मीटिंग में बता चुका हूँ कि भाई कैसे कैसे करने वाले, क्या क्या प्लानिंग है, रियान सब कुछ सर, ऑलरेडी बता। हाँ भी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट जस्ट कैजुअली यही है कि अगर कोई पर्सन स्लॉट अपडेट नहीं करता, अगर एक्टिव पर्सन भी अगर वो स्लॉट अपडेट नहीं कर रहा, तो उसका क्या क्या लॉसेस है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। उसका लॉस ये है, देखो सबसे पहला भाई उसकी इनकम आएगी, कम आएगी, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन एक्टिव है, ओके, और वो उसके एक एक स्लॉट है मान के चलते हैं, ठीक है, एक एक स्लॉट है, तो इनकम कम आएगी, चाहे वो कितनी भी स्पीड में काम कर रहे हो, चाहे आप कम काम कर रहे हो, चाहे आप काम ना करो, बट एक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबकी बात करूँ, आप सब लोग मीटिंग में हो, आप रोज मीटिंग में आते हो, आप काम कर रहे हो, आप मीटिंग में भी आते हो, आप धीरे धीरे ज्वाइनिंग भी करा रहे हो, समझ रहे हो? तो वहां से आपको इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी, अगर स्लॉट कम है ना तो इनकम कम आएगी। चाहे आप रोज काम करो, आप एक सोचो आपका एक एक स्लॉट है, एक X3 एक X4 एक ट्रिपल एक्स एक X4, मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, फर्क नहीं पड़ता, मान के चलता है आपका एक एक स्लॉट है, तो ये बात आपको पता, आप सामने वाले को एक एक स्लॉट से स्टार्ट करा सकते हो, आप इससे ज्यादा से नहीं करा सकते। आप अगर एक स्लॉट से कराओगे 3000 से आपको पैसा कितना आएगा, कभी 500 आएगा, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, तो इस तरीके से आपको आएगा, ठीक है? बट कोई पर्सन अगर बोलेगा कि भाई मुझे 6000 से करना है, समझ रहे हो, 6000 से करना, तो आप करा ही नहीं सकते क्योंकि आपके खुद एक एक स्लॉट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं कि एक तो हमें स्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे। आप अगर अपने स्लॉट बढ़ाओगे ना, तो ये मैं कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं स्लॉट तब बढ़ाऊंगा जब मेरे कोई, अगर मान के चलते हैं कि भाई आपके ना एक एक स्लॉट है, आपके माइंड में चलो यार मैं अपने स्लॉट तब बढ़ाऊंगा जब कोई मुझे कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो 2 स्लॉट से करेगा, मैं तब बढ़ाऊंगा, या मैं तब बढ़ाऊंगा जब कोई बंदा बोलेगा भाई मेरे को 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करना है, ठीक है? आप एक बात को समझो भाई, फोर्थ सीरीज में जो पैसा आता है ना, वो आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन के काम करने से भी आता है, आपके क्रॉस साइन के भी काम करने से आता है, ठीक है? तो आप उतने स्लॉट रखो जितने आपके अपलाइन के हैं, जितने आपके 3 अपलाइन के ना, 3 अपलाइन के आईडी को ओपन करके चेक करो इनके कितने स्लॉट है, इनका पहला है, दूसरा, उतने करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, फिर वो ज्वाइन कराते हैं ना, वहां से आपको पैसा आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई मान के चलते हैं मेरे 6 स्लॉट है, आप मेरे नीचे आते हो, आप मेरे डायरेक्ट में आते हो, ठीक है? तो आप क्या करो, आप अपनी 6 स्लॉट करने पर फोकस करो। इससे फायदा क्या होगा, आपकी कोई टीम है नहीं है, आप काम कर रहे हो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, इससे पता क्या होगा भाई, मैं तो लोगों को 6 स्लॉट से करा रहा हूँ, मेरा तो ये फोकस रहता है, मेरे चारों में 6 स्लॉट है, मेरा ये फोकस रहता है मुझे जल्द से जल्द सबके 6 स्लॉट कराने हैं, फिर मेरा छठा बढ़ जाएगा, फिर मैं अपना 7 लाख एक्टिवेट करूंगा, फिर मुझे सबके 7वें कराने हैं, 7वां बढ़ जाएगा, फिर मैं 8वें एक्टिवेट करूंगा, फिर मुझे सबके 8वें कराने हैं। इससे क्या होगा, मेरे भी 12 के 12 हो जाएंगे और टीम के भी 12 के 12 हो जाएंगे, और जब 12 स्लॉट हो जाएंगे फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, समझ रहे हो? X3 का स्लॉट एक बार रिसाइकल करने पे मुझे 3 लोग चाहिए, और X4 का रिसाइकल करने पे मुझे 6 लोग चाहिए, ट्रिपल एक्स का रिसाइकल करने पे मुझे 14 लोग चाहिए, और एक्स गोल्ड का रिसाइकल करने पे मुझे 30 लोग चाहिए, समझ रहे हो? अब सोचो भाई तकरीबन 1400 लोगों की टीम है, 1400 लोगों में क्या 30 लोग नहीं मिलेंगे मुझे भाई, आराम से मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो X3 का स्लॉट आप मेरा खोल के देख सकते हो कि भाई कितने लोग उसमें आ चुके हैं, तकरीबन 1 लोग है X3 के छठे स्लॉट में, और X4 का जो छठा स्लॉट है उसमें तकरीबन 3 लोग आ चुके हैं, ट्रिपल एक्स का जो छठा स्लॉट है उसमें भी काफी लोग हैं, एक्स गोल्ड का जो छठा स्लॉट है उसमें भी काफी लोग हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई, आप काम नहीं कर रहे हो या आप काम स्लो भी करो, आपको स्लॉट अपडेट करते चलना है। इससे क्या होगा, आप काम नहीं कर रहे, आपके अपलाइन तो काम कर रहे हैं, आपकी क्रॉस साइन तो काम कर रही है, तो वहां से आपको नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी। जो नॉन वर्किंग इनकम है वो स्लॉट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितने ज्यादा स्लॉट होंगे उतनी ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम आएगी। मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
ओके, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ये लास्ट पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद मीटिंग को आएंगे। ओके, ओके। अच्छा, एक सवाल और रहता सभी का कि सर मैं बार बार बोलता हूँ भाई ज्यादा स्लॉट होंगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे नॉन वर्किंग से, या ये चीज अभी मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो 5 मिनट बड़े जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर फोकस रखना कि ज्यादा स्लॉट होंगे तो नॉन वर्किंग का ज्यादा कमाएंगे, ये भी मैं प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भाई मेरे 6 स्लॉट है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं X4 के अंदर। X4 में मेरे 6 स्लॉट हैं। X4 में मेरे छठे स्लॉट में मेरे डायरेक्ट के लोगों की बात करो, मेरे डायरेक्ट में कितने लोग हैं? 89 लोग हैं। ओके, तो अगर आपका भी ये वाला स्लॉट है ना 5 भाई जाहिर सी बात है ये सभी के पास है। मेरे डायरेक्ट में 89 लोग हैं, सभी के पास ये वाला स्लॉट है। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग कमाने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे 89 लोग हैं। जरूरी थोड़ी नहीं आपको आएगा भाई 89 लोगों में से किसी को भी जा सकते, तो यहाँ पे चांस आपको बहुत कम है। ओके, मतलब जितने और ये वाली बात करें इस पे स्लॉट पे, तो इस पर चांस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पहले वाले स्लॉट से ज्यादा है। ओके, और अगर तीसरे स्लॉट की बात करें तो इस पर और ज्यादा चांस है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे 38 लोग हैं, यहाँ पे 89 लोग हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतने कम चांस है आपको नॉन वर्किंग का माने के। हाँ, ये जिसने पहले एक्टिवेट किया था ना, जो पहले दूसरे चीज जो पहले लोग करते हैं ना उनको प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं मैं किसी को कराऊंगा, 90वां बंदा आएगा, 90वें बंदे का पैसा मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो यहाँ पे होगा। ओके, तो वो किसी को भी जा सकता, हो सकता है 89 लोगों में से किसी को भी चला जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें। अब अगर X4 में किसी को अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ तो मुझे आएगा चलो, बट यहाँ पे किसको जाएगा? यहाँ पे इसको जाएगा, जो व्हाइट वाला ना इसको जाएगा। अब ये व्हाइट वाला कौन है? तो व्हाइट पे क्लिक करके देखता हूँ, ये रीना है, तो ये रीना को जाएगा। समझ रहे हो? ये रीना तो ये है कि जितनी जल्दी स्टार्ट कर लेते हो और जितने पहले स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो तो उनको हो जाता है। ठीक है, तो रीना है, रीना ने ये सेकंड वाला 10 यूनिट का स्लॉट एक्टिवेट किया तो रीना हो जाएगा। रीना ने मुश्किल से अभी 1 वीक पहले स्टार्ट किया होगा, ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, X4 में चांसेस हैं, लेकिन मैं बताता हूँ किससे ज्यादा और किससे कम है। देखो X4 का जो दूसरा स्लॉट है ना, इससे तो ज्यादा इससे ज्यादा चांस है और इससे कम चांस है। मतलब इसमें जो चांस है ना, मान के चलते इसमें 90% चांस है, 90% चांस है हमें पैसा नहीं आने के, सिर्फ 10% चांस है कि यार इसमें हमें नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है। ठीक है, और इसमें मान के चलो इसमें हमें भाई तुम्हारा 25-35, हाँ इसमें मान के चलो इसमें 35% चांस है कि हमें आ सकता है। समझ रहे हो? इसमें हमें 10% चांस ऊपर वाले में आ सकते हैं, नीचे वाले में 35% चांस है हमें आ सकता है। ठीक है, और इसमें हमें मान के चलते इसमें हमें 62% चांस है कि पैसा आ सकता है नॉन वर्किंग का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने कम लोग होंगे ना उतना ज्यादा चांस होंगे। ओके, अब इसमें 15 लोग हैं चौथे वाले, तो यहाँ पे 85% चांस है कि हमें नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है। ठीक है, और ये छठा 5वां जो स्लॉट है इसमें मात्र हमें 91% चांस है कि पैसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9 लोग हैं। ओके, और यहाँ पे हमें 97% चांस है कि यहाँ पे हमें पैसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 3 लोग हैं। ओके, क्लियर हो रहा है? कि जितने लोग कम होते हैं ना, अब यहाँ पर 3 लोग हैं तो यहाँ पर 97% ज्यादा होता है भाई, और यहाँ पे 91% होता है, और यहाँ पे 85% होता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? 85% चांस है नॉन वर्किंग इनकम आएगी, यहाँ पर 90% यहाँ पे ये, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कोई बताएगा यहाँ पे कितना चांस है आपको नॉन वर्किंग इनकम आने की? पहली बात तो मेरा ही नहीं है, बट अगर मेरा होता है और अगर आपने तुरंत एक्टिवेट कर लिया ना तो आपको 100% चांस है यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आएगी। 100%। क्यों? क्योंकि पहला स्लॉट आपका ही भरने वाला है ना। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्या नॉन वर्किंग इनकम, इसलिए बोलता हूँ कि भाई जल्दी अपलाइन के बिल्कुल साथ साथ चलो, अपलाइन के साथ साथ चलो जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, ओके। एक पर्सन ने किसी ने हैंड रेज किया हुआ, आकाश मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, जैसे कि मैंने सर X3 एंड X4 से स्टार्ट किया, एक स्लॉट से स्टार्ट ओके, किया मैंने। ठीक है, सो सर मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल है कि सर नेक्स्ट मतलब लाखों में इनकम करने के लिए, मतलब नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अगर मैं लाखों में इनकम करना चाहता हूँ तो सर क्या पॉसिबल है ये? मतलब क्या करना पड़ेगा बिल्कुल मेरे भाई। ये बताइए मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ? को? हाँ सर। मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ पता है आपको? नहीं पता? हाँ सर। नहीं।
नहीं Per पता day, है, sir. नहीं है आपकी कितना पर डे। मैं मंथली बता दो, पर डे बता दो, जितना भी आपको लगता सर पर डे से अराउंड 15 to 16,000। है। ओके, आप कितना कमाना चाहते हो? पहला मेरा आपसे ये सवाल है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये बताइए। सर मेरा जो गोल है कि मतलब फोर्सेस मतलब इस प्लेटफॉर्म से मेरा जो गोल है, जो मैंने सेट करके रखी है 1000 करोड़ मेरा जो गोल है। 1,000 लेकिन करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मैं पर मंथ सर अराउंड 1.5 लाख सर, मतलब 1.5 लाख कमाना चाहता हूँ पर मंथ नेक्स्ट मतलब 3 to कितने 6 टाइम के मंथ अंदर? नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर सर। मतलब 3 से 6 महीने के अंदर आप लाख रुपए से ज्यादा कमाना चाहते हो, ठीक है? यस सर, क्योंकि सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर मैं एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट में सर एक ही स्लॉट से स्टार्ट किया, 150 में पूछ रहा हूँ कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भाई फिर तो 3 से 6 महीने में पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? वही 3 से सर 6 महीने में क्या आप 1 साल में भी नहीं पहुंचोगे फिर तो। तो हमारा क्या समझाना चाह रहे हो? मतलब हमारे स्लॉट जितने ज्यादा होंगे ना, हम उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे और उतनी जल्दी कमाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो करना क्या पड़ेगा सर, मेरे को क्या करना पड़ेगा करना फिलहाल ये कि पड़ेगा 2 दिन सबसे हुआ पहले सर। तो आप अपने स्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे, स्लॉट, समझ रहे हो भाई? आप सबने बोला कि भाई सब लोग ऐसे हैं। अच्छा, आप सब क्या चाहते हो कि भाई आपको 1 लाख रुपए मंथली इनकम कितने महीने बाद आने लग जाए? कितने महीने बाद आप चाहते हो? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आप क्या चाहते हो। यार इतने महीने बाद मेरे को मंथली 1 लाख रुपए चाहिए बिना किसी सिरदर्दी, बस मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए इतने टाइम के अंदर। जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो लोग, मेरे अगर आपको नेक्स्ट 6 अप्रैल में लगा आपको चाहिए 6 मंथ्स के बाद तो 1 सर महीने में, चाहिए मेरे को ऑब्वियसली आफ्टर 6 6 मंथ्स। मंथ में मुझे 5 महीने में, ओके आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स बिल्कुल, ओके ओके 2 महीने, ओके मिनिमम 1 लाख। 2 महीने में, ओके 6 महीने में, ठीक है ओके। मतलब सब नॉर्मली वो लिख रहे हैं 2 महीना 3 महीना, मैक्सिमम लोगों ने 6 महीने लिखा, ठीक है? एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैक्सिमम 6 महीने लिखा, ठीक है? तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। पहले ये देखो कि फोर्सेज में से कितने लोग हैं जो लाखों रुपए कमाने, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो आप वो सब कुछ फॉलो करने लग जाओ जो मैं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ऑलरेडी सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, एक बार मैं देख लेता हूँ, चैट प्राइवेट है नहीं, सब लोग लिखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है भाई ऑलरेडी मैं एक एक दिन की कितनी अर्निंग करता हूँ, बस आप वो रीजन लिख दीजिए कि मैं इतनी अर्निंग क्यों कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है, जो भी लेना वो लिख दीजिए, ठीक है? दूसरी चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर सेम वही आप करने लगे, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, आप भी इतनी अर्निंग कर सकते हो। 6 महीने कुछ भी नहीं हो सकता, 5 महीने में पहुंचो, 4 में, 3 में, 2 में, हो सकता है अगले महीने करने लग जाओ, ठीक है? तो ओके, सर जो मैं कितने कर रहा हूँ वो सब आप कर रहे हैं जी। अपग्रेड करने पड़े मेरे को, मतलब वो अर्निंग मिलेगी कितने स्लॉट्स अभी फिलहाल तो मैंने शुरुआती 2 दिन हुआ है सर। कोई नहीं कोई नहीं, अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखो लर्निंग करनी है। मैं काफी बार देखता हूँ लोग लर्निंग ही नहीं करते। मैं भाई 1 से 2 घंटे रोज लर्निंग करता हूँ, चाहे मैं सुबह को करूँ, दोपहर को, रात को। अभी जो कभी तो करंट टाइम में करता हूँ ना, रात को 2-3 बजे मैं लर्निंग करता हूँ, ठीक है? लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब पर जो प्राइवेट वीडियो हमारी वो देखो, रोज मीटिंग करते हैं वो देखो, ठीक है? कोर्सेज दिए हुए हैं वो देखो, कूको एफएम बोला वो देखो, कैनवा का कोर्स दिया है वो देखो। लर्निंग रुकनी चाहिए। एक सीट बना लो कि भाई मैं आज खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मैं लर्निंग जरूर करूंगा। इसको हैबिट बना लो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो भाई लर्निंग अपनी लाइफ से जोड़ लो, समझ रहे हो? बट अगर लगता है नहीं यार बिना लर्निंग के सब कुछ कर दूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है। लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? लर्निंग आप सिंपल यार, आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग स्कूल जाते हो, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। सोचो पढ़ाई ही नहीं करोगे तो भाई एग्जाम में कैसे पास हो जाओगे? बट अगर पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो सेम लाखों रुपए कमाने, तो लाखों रुपए कमाने के लिए वो सब पढ़ना पड़ेगा भाई, लाखों रुपए कैसे कमाते हैं। बट अगर सीखोगे नहीं, आपको लगता है ऐसी बातों में हो जाएगा, ठीक है? बातों में कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, ओके? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, मीटिंग में रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। बैक टू बैक ज्वाइनिंग करानी है अपने डायरेक्ट में, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है उतनी ज्यादा कराएं। डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर गेम खेलिए बस। ये मत सोचा आपके पास कोई ज्वाइनिंग आई यार, यार मेरी टीम में बंदा बहुत मेहनत करता है। अरे किसी को आलसी मत बनाओ, उसको सेल्फ डिपेंड बनाना है। टीम के लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना। सब लोग पर्सनल ज्वाइनिंग पर फोकस कीजिए। कभी भी टीम को मत दो ये ले भाई तो ज्वाइन करा था, नहीं, सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, सबको सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, आपको भी, सबको, ठीक है? तो पर्सनल ज्वाइनिंग करिए। दूसरा स्लॉट पर फोकस करिए, अपने भी स्लॉट बढ़ाने और अपनी टीम के भी बढ़ाने पे। तो आप सर कितना स्लॉट मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा नेक्स्ट? क्या बोल रहे हो? कितना स्लॉट मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर जो मैं मतलब अमाउंट बताया मैंने आफ्टर 6 मंथ्स? अच्छा, आपने बोला जो 1 लाख अमाउंट रुपए कमाना है मेरे को, हाँ 3 आफ्टर से 6 6 मंथ्स, महीने में आफ्टर 6 कमाना, तो मंथ्स तकरीबन आप 6 स्लॉट आप कर नो सकते सर हैं। अगर आप आफ्टर 6 मंथ्स
आफ्टर 6 to 8 months, क्योंकि मेरा अच्छा, तो तकरीबन आप 6 स्लॉट कर लीजिए आप। और ये मत समझना कि अगर आपने 6 स्लॉट कर लिए और आप 6 स्लॉट आपने कर लिए और आप ना मीटिंग मारे हो ना काम कर रहे हो और आप 6 महीने नहीं बाद नहीं सर, ऐसा आओगे नहीं है। मेरे को तो 1 लाख रुपए नहीं आ रहा भाई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। नहीं नहीं 6 स्लॉट करने नहीं। पड़ेंगे, उसके साथ साथ रोज मीटिंग मारना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी और रोज काम करना पड़ेगा, मतलब पागलों की तरह 4 काम स्लॉट करना सर, पड़ेगा। 4 स्लॉट। 4 स्लॉट नहीं 6 स्लॉट बोला मैंने। जब मेरे 4 स्लॉट थे तब अच्छा। मुझे 1 से कमाता था, तो कम से कम 5 से हम्म। 6 स्लॉट कम से कम, ठीक है। 1 लाख से अगर ज्यादा आ जाएगा तो बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब 1 लाख से नहीं नहीं, अगर 1.5 लाख या 2 लाख आने लग गया तो कैसा बुरा थोड़ी ना लगेगा। लगेगा सर। नहीं सर, बढ़िया तो भाई लगेगा 6 कर ऑब्वियसली। लीजिए, और अगर पूरा 1 से 1 के आसपास ही चाहिए तो आप 5 कर लीजिए। पर अगर आप चाहते हो यार 1 लाख से थोड़ा ऊपर हो जाए कि 1.5 लाख 2 लाख हो जाए तो आप 6 हाँ स्लॉट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, नहीं सर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मतलब एक्सपेंड एक्सपोर्ट में मतलब कम कोई से नहीं, स्टार्ट जितना हो किया। सकता है उतना कर लो, ठीक है। जितना हो सकता है ना, 5 हो सकते हैं 5 कर लो, 4 मैंने भी धीरे धीरे किया भाई। अभी अगर आप बात करो फरवरी में मेरे 5 थे, फरवरी के लास्ट में मैंने 6 करे, उससे पहले मेरे 4 थे, उससे पहले 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे। और कभी मैं भी आप ही ही जा रहा था, समझ रहे हो। मैं एकदम से 6 स्लॉट पर नहीं पहुंचा, मैं एकदम से कभी लाखों की अर्निंग पर नहीं पहुंचा। जी जी मैंने भी बिल्कुल जी। 6 लेवल से स्टार्टिंग करी थी, धीरे धीरे स्लॉट भी बढ़े, इनकम भी बढ़ी, टीम भी बढ़ी, नॉलेज भी बढ़ी, घर जी का फ्लैट पाया, 10,000 के फोन जी से सर। आईफोन पे पहुंचा। आप सीधा ना हम्म। स्कूटी है ना बाइक है, सीधा घर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे 4 लोगों ने हैंडल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, ओके। हरेंद्र, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं। 4 लोगों का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। हरेंद्र, अगर आपको मेरी नमस्ते वॉइस आ रियाज रही सर। हाँ नमस्ते है। रियाज सर। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आपने बोला ना कि अब अपडेट करना है, आपने बोला अपडेट करना है, बोला आपने स्लॉट अपडेट करना। अगर सपोज हम डेली काम कर रहे हैं, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि आप लोग डेली अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ, कि डेली अगर हम लोग अपनी सेल्फ एक ज्वाइनिंग लगाते हैं, एक दो ज्वाइनिंग लगाते हैं सर। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सर आपकी वॉइस तो सुना दी, बिल्कुल सुना। तो सर अगर हम डेली एक दो ज्वाइनिंग लगाते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होके, कि हम टीम पे बाउंड्री नहीं करते हैं, तो उसका तो हमें कमीशन ठीक ठाक आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि हम सर देखो जैसे अगर आप एक बोलिए बोलिए। एक ज्वाइनिंग सर यहाँ सर डेली लगाते हैं, जैसे सपोज एक ज्वाइनिंग लग रही है, एवरीडे एक ज्वाइनिंग लग रही है। बोलिए बोलिए। हर हर डे आप एक ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, एक से दो ज्वाइनिंग, एक से दो ज्वाइनिंग आप लगा रहे हैं, जो भी आपकी लीड्स आ रही है आप उसको कन्वर्ट करके कोल्ड से हॉट में डाइवर्ट करके, उससे बात करके अपने सीनियर को दे के कि सर बात कर लो आप एक बार, सर से इंट्रोड्यूस करा के आपसे या इमरान सर से जिससे भी हो, कि सर मेरे सीनियर है, मुझसे ज्यादा नॉलेज उनको, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। तो अगर हम उनको एक एक अगर एक भी लगाते हैं, तो आपने जैसे बोला था एक्स एक्स में और X3 X4 में कि दो लोगों का आपके पास वो होगा, तीसरे का आपको मतलब लीडर को चला जाएगा। तो सर हम लोग अगर डेली एक ज्वाइनिंग भी लगाते हैं, तो उसका जो हमारे पास अमाउंट होगा, तो हम धीरे धीरे तो अपडेट करा ही सकते हैं ना स्लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे होता है सब कुछ। हाँ, मतलब जैसे आप सर आपने किया है, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे बस। बिल्कुल मैंने यही किया, देखो मैं पर्सनल ज्वाइनिंग पर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। पर्सनल ज्वाइनिंग पर ज्यादा हाँ फोकस किया और धीरे धीरे ज्वाइनिंग बढ़ी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं ना, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी 15 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, 1 महीने पहले भी स्टार्ट किया ना, उनका ये फोकस हो यार मुझे पर्सनल ज्वाइनिंग कम से कम वीक में 1 तो कराने। और जो लोग पुराने हैं, जिनको 2 महीने हो चुके हैं, वो कोशिश करें भाई मुझे तो इससे ज्यादा कराने, मुझे वीक में 2 3 या 4 ज्वाइनिंग कराने, ठीक है। और जो लोग उससे ज्यादा पुराने हो तो भाई रोज की हैबिट बना लो कि भाई रोज मुझे 1 ज्वाइनिंग लगानी है, चाहे 1 स्लॉट से क्यों ना कराओ सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद जो लोग उस स्लॉट पे भी फोकस करो, मुझे ये फोकस करो भाई मुझे अपने स्लॉट बैक टू बैक अपडेट करने हैं, क्योंकि स्लॉट ज्यादा होंगे तो इनकम भी ज्यादा होगी फिर, ठीक है। चाहे आप काम नहीं कर रहे हो, आपके अपलाइन काम कर रहे हो, क्रॉस लाइन काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, स्लॉट ज्यादा बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अपने स्लॉट के भी, अपनी टीम के भी स्लॉट बढ़वाने पर फोकस करो, समझ लो। कोई भी स्लॉट ऐसी एक्टिवेट नहीं करता जब आप उसको बेनिफिट नहीं समझाओ, उसको बेनिफिट समझाइए भाई स्लॉट अपडेट करने का क्या फायदा है। आप एक बात सोचो, जब हम किसी को ज्वाइन कराते तो क्या वो ऐसे ही कर लेता? नहीं, उसको आप बताते हो कि भाई अगर तू ज्वाइन करता है तो तेरा ये फायदा है, फिर वो स्टार्ट करता है। तो आप अगर चाहते हो कि भाई आपके टीम के लोग स्लॉट अपडेट करें, जल्द से जल्द अपने 12 स्लॉट एक्टिव हो, तो तभी तो करेंगे जब उनको बेनिफिट दिखाओगे। आप बेनिफिट दिखाओ, देख भाई अगर तू 6 स्लॉट करता है, 12 स्लॉट करता हो, तो तेरा ये बेनिफिट है, समझ रहे हो? वो बेनिफिट देखेगा तभी वो एक्टिवेट करेगा, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके।
शैली मिश्रा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो। हेलो हाँ जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर अभी मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया हुआ है ओके ओके। जी। बट सर इसके पहले मैं वेलनेस में वर्क किया था, बट ओके वहाँ पे भी मुझे में 1 या 2 लोग बने। वो लोग सभी लोगों का ये था कि मैं 4000 से ज्वाइनिंग कैसे करूं, मैं कैसे विश्वास करूं, मतलब अधिकतर लोगों का ये कहना था। मैंने कम से कम 30-35 लोगों को सर प्लान दिखाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो मेरी लर्निंग में प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है। सर मेरा ऐसा है कि सर मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है और मैं कम से कम अभी महीने के मैं कम से कम लोगों चीज सोच के चल रही हूँ कि महीने में 10,000 अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। 10,000 रुपये आपको आ जाए, आप ये सोच के चल रही। हाँ, और सर मैंने जो ज्वाइनिंग की है वो सर ओके अभी चलो कोई 3,000 नहीं, से की मैं है। आपको एक बात बोलता हूँ। तो कैसे ओके इम्प्रूव वॉइस कर आ रही है आपको सकते मेरी, हैं नहीं वो? आ रही है बताइए। जी सर आ रही है। ओके इन्होंने बोला कि सर मैं लोगों को बताती हूँ लेकिन लोग 4,000 3,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं। लोगों को स्टार्ट कराना जरूरी है, चाहे वो कम से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बाद में आप उनके अपडेट करा लेना, लेकिन आप जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है। मैंने बोला नहीं सर। 99% लोग स्टार्टिंग में कम स्टोर से ही करेंगे। जी सर। 99% लोगों के माइंड में ये चल रहा भाई मुझे मिनिमम से मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना है। आपने बोला भाई जी मिनिमम सर। 3,000 करेगा, मैं तो 3 से करूंगा, चाहे वो जी कितना भी सर। बड़ा लखपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो। 99% लोग कम से ही करते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा जी रिलेशन सर। हो, स्टार्टिंग में 99% लोग कम से ही करते हैं। आप उनको जी कम से सर। करा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपने पूरा एफर्ट लगाओ भाई, इनको इससे ज्यादा से कराना है, अपनी तरफ से जी पूरा सर। एफर्ट लगा दो। सामने वाला नहीं जी। करता, कम से करा दो, बाद में उसके अपडेट करा देना, समझ रहे हो। जी सर। सामने वाले जी के सर। अपडेट करा देना, सामने वाला स्लोट अपडेट तभी करेगा जब उसको बेनिफिट क्लियर होगा। समझ, उसको बेनिफिट होगा ना, वो तभी क्लियर करेगा। अब स्लोट अपडेट कराने के 2 तरीके, जबरदस्त तरीके। पहला तरीका ये है भाई, मान के चलते ये मेरे डायरेक्ट में ए है, ठीक है। अब ये स्लोट एक्टिवेट नहीं कर रहा, ए ने किसी को प्लान दिखाया बी को, तो मैं बी को पकड़ूंगा। ए क्या है, एक स्लोट चारों में, अब मैंने बी को पकड़ा, ए ने बी को प्लान दिखाया, ये बोला सर इससे बी से बात कर लो, मेरा वो ये ज्वाइन करना है, मैं बी से बात करूंगा। मैं बी को कोशिश करूंगा 6 स्लोट के लिए, भाई तो 6 स्लोट तक ये बेनिफिट है। और अगर बी रेडी हो जाता है 6 की जगह 5 से रेडी हो जाता है, 4 से हो जाता है। बी ने बोला सर मेरे को 4 से करने हैं, मैंने बोलूंगा ठीक है भाई 30-35 हजार रुपये का, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब बी अपने 4 स्लोट कर रहा है तो ए को भी अपने 4 करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाई हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको करने पड़ेंगे, तो हम ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है भाई, एक ही हम क्या करेंगे, हाँ अपनी टीम के लोग आईडी खोल के देखते रहा करो। आपको दिख रहा है यार इसको नॉन वर्किंग इनकम जाती है, तो उसको समझाओ भाई देख अभी तेरा एक स्लॉट है, तुझे नॉन वर्किंग से 5 यूएससी आया, अगर तो और ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट करेगा तो तेरे को और ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम आएगा। इस तरीके से उसको समझा। तो ये 2 तरीके आप सामने वाले के स्लॉट एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, इसमें कोई हमने गलत नहीं, हमने सिर्फ सिंपल हमने रियलिटी हमने उसके सामने रखे, ठीक है। ओके नहीं सर, मैं चलो ठीक एक्चुअली है, यही इनको भी क्लियर हुआ। अच्छा आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए आप। नहीं सर, क्लियर तो हुआ, बट मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रही थी कि सर ये तो ये वॉइस ही नहीं आ रही है आपकी। स्वस्ति मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं। स्वस्ति अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। सर नमस्ते स्वस्ति सर। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ये सर आ रही है। बोलो। नमस्ते सर। सर मैं ये हेलो। जानना चाहता हूँ, ये सर इनकी वॉइस मुझे ही नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, एक बार बताइए मुझे। इनकी वॉइस मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही यार, ऐसे कैसे? अभी बोलिए स्वस्ति, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया, अभी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हेलो आवाज नहीं आ यहाँ से आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। रही। हेलो सर,
हेलो यहाँ से हेलो वॉइस आ रही सर। है आपको मेरी? ये सर आ रही है। एक सेकंड रुकिए आप। यहाँ से आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। अभी ये आ सर। रही है, अभी आ रही है। मैंने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी आ रही है। सर कोई ये दिक्कत मैं नहीं। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्सन को कैसे ज्वाइन कराए इस मीटिंग, इस प्लेटफॉर्म में कैसे समझाए उनको। कि किसी भी पर्सन को हम कैसे कैसे ज्वाइन समझाए कराएं। सर। सर हाँ सर, इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट में कैसे बताए उस पर्सन को। कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, सबसे पहले ना इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 4 दिन का वेबिनार हमने किया हुआ है, ठीक है। आप वो 4 दिन का वेबिनार आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपके जो भी अपलाइन आप उनसे रिकॉर्डिंग ले लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि 4 दिन का वेबिनार किसी को भी कैसे, ठीक है। ओके, जी सर, ओके सर। चलो ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके ओके, अभी ठीक है। ओके सचिन, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं सचिन, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हेलो। सचिन, आपको मेरी, हेलो हाँ जी सर। जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया था। हेलो, अरे भाई उठ के बैठ जाइए, आप तो सो रहे हो। आप तो मार्च का महीना चल रहा है भाई, तो गर्मी हो रही है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इनको भी क्लियर हो चुका। और कोई पर्सन, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, वो भाई अपना हैंड रेज कर सकता है। और अगर सबको सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक बार सिंपल आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। और कैसा लगा, क्या क्या सीखा आपने आज, एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं। भाई मैंने बहुत बारीकी में बताया, मैं इससे ज्यादा भी बारीकी में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे ना आपकी बातों से लग रहा है, मैंने कुछ लोगों से पूछ रहा था ना, आपके चैट बॉक्स में मेरी नजर थी, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां से मुझे क्लियर हो रहा था कि इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, वरना आपका दिमाग घूम जाएगा। जबरदस्त नॉलेज मिले, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ भाई, मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे प्राइवेट वीडियो, वो सारी वीडियो देखिए, ठीक है। जो प्राइवेट वीडियो सारी आपके लिए भाई, वो सब आपके लिए है। वो अगर मैंने किसी ऐसे पर्सन को वो दे दी ना, पता आपको मैं एक चीज बताता हूँ, रियलिटी फोर्सेज में से काफी सारे लोग हैं जो मेरी टीम का पार्ट नहीं है, वो मुझसे यही पूछते हैं कि भाई यार आप हमें ट्रेनिंग दे दो। मैंने भाई आप मेरी टीम का पार्ट नहीं है तो मैं क्यों ट्रेनिंग दूं। वो ये बोलता है भाई आप हमसे पैसे चार्ज कर लो, महीने के 10,000 ले लेना, 20,000 ले लेना, बट यार हम आपसे ट्रेनिंग दे, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वो जो मैं उनको सिखाऊंगा उससे वो कुछ ही महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो ट्रेनिंग मारने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हो। अब वो मेरे साथ इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते, सर ऑलरेडी हमने वहाँ पे 40-50 हजार रुपए हमने इन्वेस्ट करे, अब हमारे पे इतने पैसे नहीं है, हम डबल डबल इन्वेस्ट करेंगे, सर बस आप हमें सिखा दें। तो ये सारी चीजें मैं उनको क्लियर बोला, भाई मुझे सिखा के आपका क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजें वो तो बोलते हुए सर 10-20 हजार रुपये महीने के लिए, मैं भाई वो नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ टीम को सिखाता हूँ बस। ओके सचिन, मैं आपको दोबारा म्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं सचिन, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हेलो सर। हाँ सर। जी जी जी, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? सर, कैसे हो? हाँ जी। अच्छे हैं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। अब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? सर मैं बोल रहा आपकी हूँ। वॉइस क्या है? बोलिए बोलिए, अभी बोलिए आप। सर मैं बोल रहा हूँ कि अर्निंग कैसे होगी? भाई वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अर्निंग कैसे होगी सर? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अर्निंग कैसे होगी? नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रेक यहाँ हो सर रही है ये यार। पूछ रहे हैं कि अर्निंग कैसे होगी। अर्निंग कैसे होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। आपने कभी स्टार्ट किया है भाई, ये बताइए। 2 दिन पहले। 2 दिन पहले किया? अरे भाई क्या बोलो, मैं सिंपल लर्निंग पे फोकस करो, खासकर जितने लोग नए हैं ना, मैं सबको बोलना चाहता हूँ अभी लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। कम से कम 1 महीना, कम से कम। भाई हम सब कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है। और भाई वो 1-2 दिन में तो पॉसिबल है, उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से। लर्निंग तो हमें जिंदगी भर करनी है, बट बिजनेस जो स्टार्ट करना है कम से कम 1 महीने बाद, ठीक है। ओके, 1 महीने बाद आपको जो 4 दिन की हमने ट्रेनिंग बनाई हुई है सेल्स के ऊपर, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, वो देखिए एक एक करके, और उस ट्रेनिंग को ना बार बार देखो,
4 दिन कंप्लीट हो गए फिर दोबारा देखो, फिर कंप्लीट हो गए फिर दोबारा देखो। कब तक देखनी है? जब तक एक एक शब्द आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता। ठीक है, 3 कोर्स मैंने आपको दिए, ये 3 कोर्स अगर आपने कर लिया ना, इनकम लाखों में हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोर्स मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कैनवा का दिया ना, धीरे धीरे करके मैं देता रहूंगा। ठीक है, वो कोर्स भी आप तब तक देखो जब तक एक एक शब्द आपके दिमाग में नहीं घुस जाता। ठीक है, प्राइवेट वीडियो वो भी बार बार देखो, समझ रहे हो? वो जो प्राइवेट वीडियो वो भी आप बार बार देखो, अपने आप को चेंज करते हो। चलो आप जो मेरी प्राइवेट वीडियो देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने 3 महीने पुरानी है वो बस। बट आप ये देखोगे उन वीडियो में मैं अलग दिख रहा हूँ, अब मैं अलग दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को रोज चेंज कर रहा हूँ। बट मैं आपको रोज चेंज नहीं दिखूंगा, मैं आपको महीनों में चेंज दिखूंगा, आप मुझे रोज देखते हो। अब आप देखो जैसे मैं 1 महीने पहले था, क्या आ जाता हूँ? नहीं, 2 महीने पहले नहीं। तो रोज चेंज करोगे ना, रिजल्ट रोज रोज नहीं दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा कुछ ही हफ्तों में, महीनों में, साल में, समझ लो? तो रोज चेंज करना जरूरी है। आज मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है यार, मैं सबसे मिलता हूँ ना, चाहे वो मेरे टीम के पार्ट हो नहीं है, मैं सबसे मिलता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार ये पर्सन आज भी ऐसा है, 1 महीने पहले भी ऐसा था, 1 साल पहले भी ऐसा था, ये 2 साल पहले भी ऐसा, मुझे चेंज ही नहीं दिख रहा। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आपकी इनकम कहाँ से चेंज होएगी? हम सोचते हैं आज हम यहाँ हैं, कल हमारी इनकम वहां होगी। अरे इनकम वहां करने के लिए पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा, समझ लो? आप महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आपको वैसा बनना पड़ेगा। पहले अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बनाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को वैसा बनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वैसा बनाना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आज मैं आपको यहाँ पर हूँ, आप देखो जो हमारी जो भी मीटिंग होती है उसमें रिकॉर्डिंग होती है, आप 1 महीने बाद देखेंगे मैं आपको चेंज दिखूंगा, आप 2 महीने बाद देखेंगे फिर मैं आपको चेंज दिखूंगा। मेरी ऑलरेडी आपके पास सारी चीजें, आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग है यूट्यूब का, काफी सारी प्राइवेट वीडियो, आप एक एक देखोगे ना, आपको हर वीडियो में मैं चेंज देखूंगा। किसी में आपको मेरा चेहरा अलग दिख रहा है, किसी में मैं आपको पतला दिख रहा हूँ, किसी में हेल्थी दिख रहा हूँ। हर रिकॉर्डिंग में आपको मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग मिलेगी, किसी में मतलब इम्प्रूव भी दिखेगा। तो ये सारी चीजें वो सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको रोज अपने आप को इम्प्रूव किया। रोज में 1 से 2 घंटे लर्निंग करता हूँ, वो बात अलग है कि एक एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन कुछ हफ्तों में, महीनों में धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, ओके। बाकी वो सारी चीजें जरूर देखना भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, वो सारी चीजें आप जरूर देखना, खासकर जो लोग नए लोग हैं भाई, फिलहाल लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कम से कम 1 महीने लर्निंग करें, और जो लोग जिनको 1 महीना हो चुका है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। 4 दिन की रिकॉर्डिंग देखो, प्राइवेट वीडियो 15 है, एक बार मैं देख लूंगा, हो सकता है बढ़ चुकी होंगी, वो आप देखिए। 3 दिन, वो 3 महीने का जो कोर्स दिया वो देखो, धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे। यूट्यूब पर सर्च करो कोर्सेज के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज के बारे में, जो भी चैलेंज आ रहा उस चीज के बारे में आप सर्च कर लो यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने भाई यूट्यूब से ही सीखा, मैं यूट्यूब से, मैं कोर्स से, कुक एफएम से, इन चीजों से मैंने सीखा। मैंने समझो यहाँ से मैं सीखता गया, मैं ग्रो करता गया। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कितने चैट हो उसमें कुछ दिखा, बट मैं बता नहीं सकता। प्राइवेट वीडियो भी टेलीग्राम पर सेंड करेंगे। ओके, सब कुछ समझ में आ गया? ओके, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, सभी का लिंक मिल जाएगा। कोर्स आप अपने अपलाइन से ले लेना, प्राइवेट वीडियो का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इनविटेशन की वीडियो, लीड जनरेशन की, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, फॉलोअप, क्लोजिंग, सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 4 दिन का स्पेशल वेबिनार किया था, बहुत अच्छा लगा। ओके, क्लियर, मतलब X3 एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्स एक्सपोर्ट पूरे डिटेल में पता चल गया। ओके, ऑल क्लियर, मजा आ गया। ओके ओके ओके, क्लियर, ओके। धमाका कर दोगे भाई, धमाका कर दो। होली पर दिवाली का धमाका कर दो, होली आ रही है ना, होली पर दिवाली का धमाका कर दो। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, बाकी सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, ओके, और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है? सिंपल अभी लर्निंग पर फोकस करिए, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। ओके, धमाका करेंगे, ऑलरेडी कल ही मैंने बोल दिया, इस दिवाली, इस होली दिवाली जैसा धमाका करेंगे, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, और करते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, कोई बड़ा धमाका करेंगे। और जो लोग एक्टिव रहते हैं, मैं फिर बोल देता हूँ, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर लो। जिनको, जो मेरे ब्रॉडकास्ट में नहीं है, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा जबरदस्त तरीके से। एक एक पर जो मेरे ब्रॉडकास्ट है ना, पूरे मार्च के महीने में अपने ब्रॉडकास्ट पे काम करूंगा। मेरे जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग हैं, एक एक को मैं पर्सनली फोन पे गाइड करूंगा, ज्यादा नहीं, किसी को आधा घंटा दूंगा, किसी को 1 घंटा दूंगा, बस अच्छे से उसकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, उसको बताऊंगा कि भाई वो क्रूज का जो टारगेट है वो कैसा पूरा कर सकता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली पर दिवाली पर ही। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी कल मंडे है, कल बिजनेस प्लान होगा वही रात को 8 बजे। ओके, संडे को थोड़ा स्पेशल रखे करेंगे, समझ रहे हो? संडे को बिजनेस प्लान नहीं, कुछ इसी तरीके से कोई टेक्निकल ट्रेनिंग। ठीक है, पर हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी के सर से ऊपर चले, कोई नहीं, बट आपको सारी नॉलेज देना जरूरी है।
अगले संडे जो ट्रेनिंग होगी वो भी चीज के ऊपर होगी, भाई ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सब कुछ आपके साथ जो भी टेक्निकल चैलेंज आते हैं ना वो सब कुछ मैं क्लियर कर रखूंगा हर संडे को, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी करते हैं फिर जबरदस्त तरीके से काम। ओके चलो ठीक है।